अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी हैप्पी जोशानदा मॉर्निंग। आप कहेंगे भाई जोशानदे की मदिया ने क्या बात कर दी, तो भाई ऐसा ही है। बहुत से लोग मैं उनको देख रही हूँ कि मेरी तरह वो भी जोशानदे से अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोलना भी है, दिन अच्छा गुजारना भी है। और आजकल का तो टाइम भी ऐसा है भाई कि हर एक का गला भी पकड़ा हुआ है, सबकी नाक भी बंद है, सबको फ्लू भी है। तो अपना तो साथ में ख्याल रखी रहे। जो हमारे छोटे छोटे टिड्डे हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे सबसे पहले मैं देख रही हूँ बच्चों के सीने खड़ खड़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जाड़ा आ जाता है बच्चों के सीने खड़ खड़ करने लग जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और साथ में मैं देखती हूँ जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, तो एक बच्चों के ना फैशन का एक नया ट्रेंड भी सामने आ जाता है। क्या कमाल कमाल जैकेट्स बच्चों के सामने आ जाती हैं, लड़कियों की क्या प्यारे प्यारे स्वेट के आजकल मैं तो फ्रॉक्स देख रही हूँ। और बच्चों के कपड़ों की अगर मैं बात करूँ, किसको प्यारे नहीं लगते। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ और मैं जब छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ जो टॉडलर्स होते हैं, और मैं उनकी जब तैयारियाँ नोट करती हूँ ना, तो खैर बच्चों को क्या पता कि उन पर क्या चीज़ सजती है, उनके जूते किसके साथ एक अच्छे मैच करे या नहीं करे, कौन से इवेंट पे बच्चों को कैसे जूते पहनने चाहिए। ये सब चीज़ें उनकी प्यारी सी जो तैयारी होती है ना, ये सब चीज़ें बता रही होती है उनकी अम्मा के मिजाज की। और मैं अक्सर माओ को देखती हूँ कि उनके बच्चे A1 ऐसा लग रहा था बच्चे किसी से मॉडलिंग करने के लिए आए हैं, इतने ज़बरदस्त बच्चे तैयार होते हैं। लेकिन जब मैं अम्माओं को देखती हूँ तो अम्माएँ ना थोड़ी मुझे बेहाल सी नज़र आती हैं। मतलब अम्मा को अपनी कोई फिक्र नहीं है, अम्मा के कपड़ों पे अगर टॉडलर्स हो तो टॉडलर्स माओ के ऐसा हो ही नहीं सकता उनके कपड़ों पे कोई निशान ना हो, क्योंकि आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है, और बच्चा जब कुछ ऐसा काम करेगा उसको लगेगा कि हाँ मेरे हाथ गंदे हो गए, तो सबसे पहले वो आता है जनाब माँ के दामन से अपने हाथ साफ करने के लिए। तो मैंने अक्सर माओं को देखा जनाब कि जिनके बच्चे बड़े फिट फाट किस्म के होते हैं ना, वो माएँ जो हैं वो अपने फैशन को और अपनी जो ड्रेसिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा ईजी ले जाती हैं। तो आज के शो में हमने इसी वाले से बात करनी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा बैलेंस आउट है। कुछ जगहों पर तो ये भी होता है कि माँ बनने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस भी आती हैं और आपको अपने ऊपर कुछ भी पहना अच्छा नहीं लगता। मैं अगेन अपनी एग्जांपल दूंगी। आपकी बॉडी इतनी तब्दीलियों से गुजरती है कि आपको ना तो पहले वाले कपड़े फिट आ रहे होते हैं, आप कुछ भी पहने आप पे स्वेलिंग भी है, आप उसको अच्छा कैरी नहीं कर पा रहे। तो फिर एक छोटे बच्चे के साथ आपको ये भी होता है कि हमने कोई ऐसा मटेरियल नहीं पहनना कि जिससे हमारे बच्चे को रैशेस हो जाएं। जैसे अगर कभी शादियों के इवेंट में अक्सर माओं को देखती हैं कि वो बिल्कुल प्लेन जोड़ा पहनती हैं, कि उनको डर होता है कि जो तिल्ले का काम है, कुछ भी ऐसी चीज़ सितारा मोती कुछ भी कटता ना, लेकिन बच्चे को चुभ ना जाए, कि बच्चे को उससे रैशेस ना हो जाएँ। सो आज का हमारा शो उन माओं के लिए है जो टॉडलर्स मदर्स हैं और जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तो आज हम उनको देंगे अच्छी सी टिप्स, और क्या करके मैं कहती हूँ आप कम से कम भी फैशन करके, कम से कम भी खर्चा करके आप फैशनेबल कैसे दिख सकती हैं। तो आज के शो में हम करेंगे इस हवाले से बात। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं सना अस्करी, मेरे साथ मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी और लोगों को प्यारा बनाने वाली बीनिश परवेज, मेरे साथ मौजूद है जनाब शेफ फातिमा, और मेरे साथ मौजूद जनाब पर्सनालिटी ग्रूमर फारिहा महमूद। आप चार प्यारी प्यारी गर्ल्स को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ, और इन गर्ल्स में से 3 तो मैं माई देख रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे वैसे आप ये बताएं कि जब आपके यहाँ बेबी की पैदाइश हुई थी तो आपकी अपने ऊपर तवज्जो बढ़ गई थी या तवज्जो कम हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, जो सच्ची बात है। इट वाज जीरो, बिकॉज आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे में कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरा फेवरेट था पीजेस टी शर्ट। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने झबले बनाए थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। आफ्टर लाइक फॉर 1 ईयर मैं सिर्फ झबलों में थी लिटरली, क्योंकि वो मेरे मियाँ ने फिर काट के फेंके कि खुदा का वास्ते इस अगली जोड़े से निकलो। वो लिटरली काट के फेंके गए थे, बिकॉज इट वॉज सो कम्फर्टेबल। वो थोड़ी सी नींद मिलती थी वो नींद कर लेते थे। और माएँ शुरू से ही बोलती हैं कि इट्स वेरी गुड कि जब बच्चा सोए तो आप सो जाएं, जबकि वो टाइम नहीं होता। उस टाइम पे आप फीडरें धो रहे होते हो, स्टेरलाइज कर रहे होते हो, एंड यू नो यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग एल्स। लेकिन ज़रूरी है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और मुझे तो सोने का बहुत शौक था, तो मेरे लिए सबसे डिप्रेसिंग बात ये थी कि आई कुडंट स्लीप। मतलब मुझे आप पूरे दिन सोता छोड़ दें, मैं सोती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में बम फटा क्या हुआ किसके यहाँ। तो वो सारी चीजें आफ्टर माय चाइल्ड इट चेंज्ड। अब मैं 3 घंटे सोती हूँ एंड आई एम एक्टिव। देखिए माँ बनने से इंसान में क्या कुछ चेंजेस आ जाती है। वैसे आप में क्या फर्क आया था जब आपके बेबीज की बात? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पहला बच्चा जब होता है ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, चाहे आपको आपकी माँ कुछ भी समझा रही हो, बहन समझा रही हो, सास समझा रही हो, अपने तजर्बे बता रही हो, आपको सीखना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। मुझे मेरी सास ने ये बात समझाई
कि बेटा पहले अपना ख्याल रखो, वरना तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। तो थोड़ा सा जब मेरा बच्चा खाने पीने के लायक भी हुआ तो मेरी सास कहती थी पहले खुद बैठ के खाना खाओ फिर बच्चे को खिलाना, तुम तो 15 मिनट में खा लोगी, उसे 1 घंटा लगेगा। और फिर माएँ क्या करती हैं, नॉर्मली ये करती हैं कि खाना जैसे मतलब बच्चे को खिला रही हैं, जो बच गया वो खाया और पेट भर लिया। हाँ, और जिससे वो माइक से आउट ऑफ शेप इसलिए होती है। हाँ, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे बड़े हो जाते हैं। हाँ, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होते। तो शुरू में ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, बट ये कि बहुत जल्दी मैंने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया। क्योंकि फातिमा आपने देखा ना, वो एक तरह से सुकून आपको बड़ा मिलता है। आप कहते हैं चल नहीं, मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ, चलो गुड। और जब आप खाना खाने लगते तो आपका बच्चा कह रहा था चलो मेरी माँ खाना खा रही, इसी वक्त पॉटी कर देता हूँ। ये बात छोटे से बच्चे होते हैं, आपको बताऊं, आप कह यार मैं खाना खा रही, मेरे बच्चे की शक्ल क्यों बदल रही है, तो वो उस वक्त लिटरली पुश कर रहा होता है। नहीं, लेकिन वो जब तक आप बच्चे को खाना खिला रहे होते हो उस 1 घंटे में आप आवाजार हो कि आपका खुद का पेट भर यही जाता बात ना, देर तो आपका पेट भर जाता है ना। और फिर आप वो बचा हुआ खाना खा लेते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होते, लेकिन आपका पेट भर जाता है, आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो ये चीज मेरी सास ने बेसिकली मुझे समझाई, पहले अपना ख्याल रखो फिर बच्चे को देखना। बच्चा सो रहा है अपना वो कर लो, जो भी चीजें मतलब नहाना धोना है। अब ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हो सकती, मैं ऐसी हूँ कि मैं हर वक्त कहीं लेटी और सो गई, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा प्रॉपर माहौल चाहिए। अच्छा, वैसे ना मैं बच्चों के स्लीप साइकिल के बारे से भी पूछूंगी, क्योंकि जैसे सना ने कहा ना, सब लोग कहते हैं वैसे यही है कि जैसे बच्चा सोए तो आप सोते नहीं। भाई बच्चा तो सड़क पे चलता हुआ सो गया, आप सड़क पे थोड़ी सो सकते हो। और तो ना ये बड़े बुजुर्गों से निहायत एहतराम के साथ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और आई एम श्योर ये जो हमारी प्यारी प्यारी बुजुर्ग खवातीन मशवरे देती ना, वो भी यही स्ट्रगल करती थी, वो भी एग्जैक्टली इस वक्त काम करती जब उनका बच्चा सो जाता था। लेकिन ये खाने का भी यही है कि हाय मेरा बच्चा भूखा है, मैं कैसे खा लूंगी। ये मॉम गिल्ट होता है, ये मॉम गिल्ट होता है, ये मॉम गिल्ट होता है। 1 घंटा एग्जैक्टली, पहला बच्चा सना हमारा तो एक ही बच्चा ना, तो हमें उससे गिल्ट से गुजरे। मैं 9 साल का हो गया, मैं अभी तक उसी में होती हूँ कि मैं कहीं दावत में जाती हूँ, मेरा बच्चा खा ले पहले, एंड देन यू नो देन आई यही टेंशन होती है। इतनी बुरी आदत है ये, मतलब पहले बच्चों में होता है, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। हमारे दूसरे की बारी नहीं आई। अच्छा, मुझे लगता है कि फारिया ये तो सिर्फ ये नहीं कि ट्रैवलिंग में भी आपको ये होता है। जैसे मैं ट्रैवलिंग में 2 चीजों में बहुत खुश होती हूँ। एक ये होता है कि हाँ मेरे बेटे ने खाना खाया है, और एक कि हाँ लाइक ही हैज फूड। हाँ, ये 2 चीजें, और ये 2 चीजें अगर उसने कर ली हो, मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होता। और मतलब आपकी खुशियों का लेवल कितना चेंज हो जाता है ना। आपके बच्चे का पेट भरा हो, अल्लाह की सम्मान है, ये आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, माँ की इतनी बड़ी खुशी है ये। अच्छा, मेरा तो बहुत एक डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैं एक वर्किंग कैबिन क्रू रह चुकी हूँ, और बेटी अच्छा, तो प्रेशर भी बहुत होता है ना कि आपने एक वेट पे वापस भी आना। क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो नई माएँ होती हैं, और माहम आमिर भी हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आज है माहम, कैसी हैं? आज जानी मैं इधर ही मिल लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना जब अपने कद के लोग आपसे आगे गले मिले। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, स्पेशली जब कद के लोग तो ठीक है, लेकिन गला भी उतना ही खराब हुआ जितना देखा ना, क्योंकि मैंने सच्ची मोहब्बत ऐसी थोड़ी क्या हैप्पी जो शानदार मॉर्निंग, सब घरों में जो शादी चल रही। हाँ जी, पारे। तो होता ये था कि उसे तो मैं घर पे छोड़ के जाती थी, लेकिन यकीन करें मेंटली तौर पे मैं पूरा वहीं रहती थी। अगर मैं पेरिस में हूँ तो मेरा दिमाग पेरिस में ही रहता था, अगर मैं जद्दा में हूँ दिमाग में यही लगा रहता था, पता नहीं खाना खाया होगा उसने, ये किया होगा। मैं ऑल द टाइम अपने हस्बैंड से कभी कॉल पे बात कर रही होती थी, कभी मेट से बोल रही थी ये ठीक है, ये सही है। बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा कितना छोटा जब पहली बार छोड़ के गई थी फ्लाइंग के लिए? मेरे ख्याल से शी वॉज ओनली 2 months old। ओह माय गॉश, एंड बहुत डिफिकल्ट, बहुत। और आज तक मुझे इस चीज का वो होता है कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ के गई थी, ये गिल्ट मैं नहीं भूल पाती। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने खैर रिजाइन कर दिया। शी इज 6 years old। आई डोंट थिंक सो, पता भी होता है, लेकिन मैं उसे बताऊंगी जरूर, मैं उसे बताऊंगी। देखिए इसको, इससे बताने से ये होगा कि डेफिनेटली देखिए वो उसको रियलाइजेशन करवाऊंगी। देखो मैंने छोड़ के गई थी, मुझे एहसास है इस बात का, बट आई लव यू सो मच। लेकिन देखिए आप लोग ग्रूमिंग का भी इतना ख्याल कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे आपने बात की ना, एक बार मैं ट्रैवल करी थी और मेरा बच्चा था 1.5 माह का मेरे साथ। सो वो जो कैबिन क्रू में से एक बंदी आई, जो कि जाहिर ना मैं इसको बाबा इसको बर्ब दिलवाना था, तो उसने कहा मैं इसको बर्ब दिलवा दूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बर्ब दिलवा दे। तो वो बंदी वो रशियन थी, तो उसने मुझे कहा कि कितना छोटा, तो मैंने कहा 1.5 माह का है। तो उसने मुझे कहा कि ओके मैं बताऊँ, माई डॉटर इज लाइक 5 months old। सो मैंने कहा अच्छा कितना टाइम उसको देखी? उसने कहा मुसलसल कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग करी, तो मैं इसको कोई महीना तक मैंने इसको नहीं देखा। तो मुझे कहती मैं इसलिए इसको कहती मैं इसको सुला रही ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको देख के गई यार, माओ की ये गिल्ट भी कि वो किसी और के बच्चे
बच्चे को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा, मैं नॉर्मली किसी भी फ्लाइट पे अगर बच्ची को देखती थी, मुझे अपनी बेटी की खास फौरन चेहरा था, मैं उसको गोद में लेती थी, उससे बहुत, और कभी कभी रोना भी आ जाता था, लेकिन क्या करें बस। ये मॉम गिल्ट तो भाई मुझे लगता है हमारा कभी जाने वाला नहीं है। रहता है। हाँ, ये मुझे बताएं अपने अंदर से क्या कमी वो कि क्या कमी में क्या कहूँ, क्या तब्दीली देखी कि जब जो हादिया मैडम जो इस दुनिया में आई? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हादिया के आने के बाद ना, जैसे होता है ना, हर चीज इज अराउंड यू, हाउ आई वांट थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। अब इट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हर कि अच्छा मुझे अगर डेट्स भी देनी है तो वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, टाइमिंग्स भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा ना सब्र ज़्यादा हो गया अभी कि अच्छा ये ऐसे होगा, अच्छा पेशेंस थोड़ा ज्यादा लेवल बढ़ाना ज्यादा आ गया है। हाँ, कि ये करना ज्यादा आ गया है। बाकी मॉम गिल्ट तो आई डोंट थिंक इट एवर लीव्स मी। आई थिंक सना हैज सीन मी इन अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन आल्सो। हम एक साथ काम कर रहे थे और मैं सेट पे आई एंड आई वाज सो मिजरेबल, आई वाज क्राइंग माय आईज आउट। और सना मेकअप एंड सना ने मेकअप करते समय उठ के मुझे कहती है देखो ये मॉम गिल्ट कभी भी नहीं जाएगा, इट्स गोइंग टू बी देयर, शी इज फाइन, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम ये मेरे साथ भी होता है, वो ज्यादा हिट करता है, वो आपको फिर जो है ना ट्रिगर करता है। ये उस वक्त तो आई वाज लाइक कि यार मैं छोड़ के आ गई हूँ, मैं क्यों आई हूँ काम पे, मैं क्यों कर रही हूँ काम। पर सना ने मुझे इतनी एक अच्छी सी चीज बोली उस वक्त, मुझे बोला देखो तुम काम नहीं करोगी ना तो तुम बाद में बोलोगी मैंने इसकी वजह से काम नहीं किया। हाँ, और ये वाली चीज वाकई होगा कि मेरी माँ ने मेरी वजह से मैं काम नहीं किया। और वैसे वो कितनी छोटी थी जब वो काम दोबारा से रिज्यूम कर लिया था? हादिया वाज 3 months व्हेन आई वेंट बैक टू सेट। मेरी कमिटमेंट थी शुरू से कि जाना है, पर ये नहीं सोचा था कितना मुश्किल होगा। और उस दिन भी आई थिंक मैं पीछे हट जाती अगर फैजान ने मुझे लिटरली लात मार के ना निकाला होता कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा पता है इफ यू डोंट गो नाउ यू विल नेवर बी एबल टू लीव। हाँ, मुझे भी याद, मैं 45 डेज का था तो मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो वो मेरे साथ मुझसे ज्यादा क्या मैं तैयार होती थी, क्योंकि मैं तो इतनी मोटी हो चुकी थी, उसको मैं तैयार करके लेके जाती थी और पूरा चैनल देखता था कि आज उसने क्या कपड़े पहने होंगे छोटे से बच्चे ने। अच्छा, कैसे जब आप देखती हैं न्यू मॉम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी एक स्ट्रगल भी देखती हो बेनिश, और बहुत खवातीन आती हैं क्योंकि लोगों की लड़कियों के बाल गिर रहे होते हैं, उनको क्या टिप्स देती हो? हमारा तो प्रेगनेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक हमारा बहुत ताल्लुक रहता है औरतों के साथ। मुझे लगता है कि देखें सिर्फ पोस्टमार्टम के बाद की केयर नहीं होती है, मुझे लगता है पहले की भी केयर होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे आई मीन व्हेन इट कम्स टू वेट गेन, A lot of women are like कि वो प्रेगनेंसी में बहुत ओवर ईटिंग करती हैं, यू नो, जबकि आपको प्रेगनेंसी में ओवर ईटिंग की जरूरत इतनी होती नहीं है। आपको प्रोपोर्शनेट आप खाना खाएं, चढ़ी होती है इतनी, हाँ, और इतनी क्रेविंग हमारा कल्चर भी ऐसा ना, अगर आप भी हैं 2 किलो खा रहे हो 2 किलो खा रहे हो, अलग ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने लिए ही खा रहे होते हो। मैंने तो इतना खाया है। सो आई विल स्टार्ट विद दैट कि ये जो माएँ और फुफ्फियाँ खालाएं जो आसपास होती हैं, ओ प्रेग्नेंट हो, डबल डोज लो, यू नो, दीज आर द डायलॉग्स, 2 केले खाओ टाइप्स। सो ये जो खाना खाना, हाँ जी, ये जो जुमला है, सो आई थिंक ये दिस शुड यू नो गेट रिमूव फ्रॉम द कल्चर, बिकॉज आपको उतने ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जितना आपने आपका पेट भरना है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन, प्रोटीन और ये सब आपको लेना है जितना आप नॉर्मली बैलेंस डाइट आप अपने लिए वैसे भी करते हैं, ठीक है। ऑल्सो आई हैव सीन वेरी लेस women वर्किंग आउट ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। उस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है, इधर प्रेग्नेंट हुए इधर घर बैठ गए, वॉक पे भी नहीं जा रहे। नहीं, वॉक जी, वर्कआउट तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जो वॉक भी नहीं करते। अच्छा, हाँ, जैसे कुछ खवातीन का तो इशू भी है ना कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं क्योंकि हमारे अभी बूम इतनी सर्टेन होता है। देखिए वो तो सर्टेन केसेस हैं। आई टेल यू, इफ यू स्टार्ट रीडिंग द साइंस, इट्स जस्ट फॉर 4 months. Even if your bone is like a little bit weak, after 4 months even those women can walk. और नॉर्मल वॉक तो कर लो ना, मतलब अगर इतना हमारी तो खवातीन बेड से लग जाती हैं, जैसे 4 महीने का बेड रेस्ट होता है वो पूरे 9 महीने का हो जाता है। तो ये वाली चीजें, और फिर 9 महीने के बाद बेबी के बाद का होता है इतना बड़ा था, बहुत ज्यादा होता है। यू नेवर बाउंस बैक फ्रॉम दैट कि मैं तो रेस्ट पे ही हूँ, मेरी बॉडी रेस्ट पे ही है। पर आई थिंक वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो विनेश, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, शुरू से ही होता है। मुझे लगता है कि आप बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में ही अपना एक डाइट चार्ट बनाएं, जो मुझे ऐसे फील होता है, ठीक है, जो मैंने अपने साथ, मेरी बहन के बच्चे मेरे बहुत करीब हैं और उसकी एक छोटी वाली बेटी के बच्चे अपने बच्चे होते हैं, आपने पाला होता है इनको। नहीं, प्लस ये कि आई हैव अ बॉन्ड विद माय सिस्टर कि उसकी पूरी प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज वगैरह मैंने खुद देखी हैं करीब से एज अ मदर, लाइक यू नो, कुछ बड़ी बहनें होती हैं ना माँ का रोल कर लेती हैं, तो उसको अ लॉट ऑफ टाइम्स उसको कुछ नहीं पता होता था
बिकॉज शी मैरिड व्हेन शी वाज वेरी यंग, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर में हर लड़की के साथ होता है, तो उसको खाने पीने की लॉट ऑफ टाइम्स तमीज़ भी नहीं होती कि ठंडा कब खाना है, इसकी तासीर क्या बिल्कुल, है, हाँ। लेटर ऑन क्या होगा। शी लिटरली थैंक मी राइट नाउ कि दीदी अगर आप ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं होता, मेरा पेट फूला हुआ होता, मेरे स्ट्रेच मार्क्स लगे हुए होते, यू नो बहुत सारी चीज़ें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं, वो अपने ऑयल्स होते हैं, वो आपके स्टमक पे आप स्लोली मसाज करें तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। मैंने उसका इतना ख्याल रखा था कि वो लिटरली कहती है कि प्रॉब्ली शायद अम्मी भी होती तो वो नहीं कर पाती। तो यू नो ये चीज़ें होती हैं, आपको सर्टन चीज़ों को अगर पता है कि प्रेग्नेंट है तो दैट मीन्स स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे, तो पहले से केयर कर लो। Moisturize आप करें। पता है कि आपने डाइट आपकी हेवाई होगी तो स्टार्ट कर दें अपने एक अच्छे। पता है बिनिश, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते, उन्होंने चाहे ख्याल किया हो या ना किया हो। एहतियात ज़रूरी है। हाँ हाँ, कुछ जैसे बहुत ज़्यादा भी ख्याल कर रहे हैं उनको स्ट्रेच मार्क्स आने होते हैं, वो एग्जैक्टली होता है क्योंकि जब आप वेट गेन करते हैं तो फिर आपकी skin आई नो पूरी, आई नो। हाँ। ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। मुझे लगता है मैं अब जाके लाइक आई बिन गोइंग टू द जिम फ्रॉम लास्ट 9 years, बट अब फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई बिन सीइंग little belly वाली women Yeah. working out, doing squats. I feel so good कि हमारे मुल्क में अब ये अवेयरनेस आहिस्ता होना आहिस्ता शुरू हो गई है कि यू नो ये सब चीज़ें बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। thankfully it is happening now. हाँ, it has started happening. दूसरी चीज परफेक्ट डाइट। ये नहीं करें कि कुछ भी उठाया और खा लिया। क्रेविंग्स होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बहुत क्रेविंग्स होती हैं लिटरली, यू नो। वो जो रात की 2 बजे वाली क्रेविंग्स होती है ना कि होती आपको थी? कुछ खाना, ओ बिल्कुल मुझे तो होती 2 थी। बड़ी वाली चॉकलेट की हर रोज होती थी पूरे 9 महीने। अच्छा वैसे मुझे अच्छा क्या क्या क्रेविंग थी? चॉकलेट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट क्रेविंग्स। क्रेविंग्स स्निकर्स नहीं होती, हर रोज 2 खाती थी, बड़ी वाली, छोटी ना, 2 बड़ी वाली। कोई एक टाइम होता था कि जिसमें वो खानी होती वो थी? चाय पराठा, लच्छे वाला पराठा हर रोज रात को। भिगो के भी मजा आ रहा मतलब बता रही हूँ ना, 8 मंथ में मेरा ये हाल था, मुझसे उठा नहीं जाता था। एक तस्वीर नहीं है मेरी, एक तस्वीर है, वो मैं कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं गाड़ी में बैठे हुए दयूस नहीं होता, एक दयूस बैठा हुआ है, मैं वैसे नहीं यकीन कर सकती इस खुदा बात को, की पता नहीं कसम। मैंने भी से यही कहा था, इसने कहा जब हमारी दोस्ती थोड़ी ज्यादा पक्की हो जाएगी फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो आज तक हो नहीं पाया, हमारा काम खत्म हो गया साथ में। मेरा नाक इतना बड़ा और पेट तो उफल्ला। कितना बड़ा नाक था ना, इतना ये देखो बात सुनो जरा, इतना बड़ा। आई वॉज एवरीवेयर, मीनिंग मैं। और उसके बाद जब बेबी हुआ, वो मुश्किल से 3 किलो का बच्चा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो मैं था। आई वॉज ह्यूज। मैं भी अब क्या, मुझे भी याद करा दिया। आपकी क्या क्रेविंग्स होती थी ये बताएं? मुझे अजीब तरीके की क्रेविंग्स होती थी। मुझे फर्स्ट बेबी में मुझे कड़ी खाने का बहुत शौक होता था, तो मैं डेली, मतलब वो प्रॉपर कड़ी पकौड़ा नहीं, बट वो जो कड़ी का सूप होता है, मैं डेली बना रही होती थी और पी रही होती थी पूरा प्याला भर। बट दैट्स हेल्दी। और मेरे साथ ये हुआ लकीली, क्योंकि अभी healthy craving थी तक वैसे। हाँ, कि मेरे तीनों प्रेगनेंसीज में मुझे मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, तो मैंने थ्रू आउट मीठा नहीं खाया। और लास्ट अभी जो मेरी 3rd प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे बिल्कुल मीठा अच्छा नहीं लगता। यानी पहले मुझे अच्छा लगता था, मैं खाती थी, अब मैं नहीं खाती। मैं चॉकलेट से आ गई हूँ डार्क चॉकलेट्स में, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा सकती, कोल्ड ड्रिंक मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ये मेरे लिए ब्लेसिंग हुई। और मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैं टॉल हूँ, तो थ्रू आउट मुझे शुरू से ये आदत है कि मैंने हमेशा वर्कआउट किया है। मतलब वॉक तो लाजमी करनी है पूरा दिन में, जैसे नमाज पढ़नी है या सुबह उठ के नाश्ता करना है, इस तरह वॉक तो करनी ही करनी लाजमी। तो वो प्रेगनेंसी में भी मैंने थ्रू आउट अपने हस्बैंड के साथ मैं वॉक करती थी, वो मेरी आदत थी। मेरी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं मुझे चला। मैं जॉब भी कर रही थी, मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं खाने भी बनाती थी, मैं सब कुछ करती थी। इसीलिए पता नहीं चला। एग्जैक्टली लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि आप उसको इतना ओवर कवरिंग कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी पे कि यू नो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, वो ज्यादा खराब होता है आपके इवन मेंटल हेल्थ के लिए भी खराब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रेगनेंसी जो है ना, लोग ये समझते हैं कि वो कोई बीमारी है। भाई अगर आप हेल्दी हैं तो आप प्रेग्नेंट हो रहे। हाँ, लोग जो खवातीन लग जाती ना कि अब मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे डॉक्टर से उठाऊं? जवाब थोड़ी, मैं कैसे झुकूं क्या? हाँ, मैं कैसे मुझे ना मैं आज मैं आपको बताऊं, मैं अब जैसे मेरी अगर हाइट 5'10" है तो मैं 5'10" में मैं 110 kg तक गई थी इस डाइट के साथ। माशाल्लाह 110 kg पे, तो मेरे इतना वेट That's huge. जब जी दैट वाज ह्यूज, क्योंकि हाइट लेवल
तो मुझे, मैं जब चल रही होती थी ना, तो एक बार जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा आप कब तक ऑफिस आएंगी? जब तक मैं आ सकती हूँ मैं ऑफिस आऊंगी। तो उन सबको डर लगता था कि ये ना उसको कुछ हो जाए, हाँ, तो इसके तो भी अरे मैं छोड़ रही है। तो मैं ना वाकई मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वॉक भी, क्योंकि मैं इतनी वॉक करती थी, मुझे था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो भी अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाए वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं इतना वॉक करती थी कि जो लोग होते थे मेरे आसपास चल रहे होते थे, वो घर वालों को मना करते थे कि खुदा ना खास्ता ये अगर गिर गई इसको तो उठा कौन सकेगा। अच्छा, मैं क्योंकि थ्रू आउट 9 months I was working, हर रोज सेट पे, और क्योंकि हम लंबे हैं, so I started showing pretty late, like end के दो remember I met you in December. Yes, एक wedding पे मिले थे, and you asked me like when are you due? I was like in maybe tomorrow, maybe 2 days after, I don't know. And she's like what? I was like हाँ मैं तो ऐसे, क्योंकि मैं बहुत देर से I started showing, तो पता ही नहीं चलता था। तो हम दोनों ने मेरे ख्याल से साड़ी पहनी हुई थी। हाँ, I was wearing this अंगरखा, you were wearing this beautiful साड़ी, हम एक शादी पे साथ में थे। मैं इससे ज्यादा मोटी I wouldn't say that. No, you look completely okay. It wasn't that. मैं ज्यादा वो लग रही थी फुल, लेकिन मेरे वक्त मैं 7 months प्रेग्नेंट थी उस वक्त। अच्छा, छोटी सी ब्रेक, जल्दी से ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का जो मेरा शो है ये टॉडलर्स माओं के लिए है, और टॉडलर्स से मानी बाप भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई आपका बड़ा जिम्मेदारी है बच्चे का भी ख्याल रखना है। और बच्चे का ख्याल क्योंकि माँ रख रही है, तो आपने माँ का ख्याल रखना है। मेक श्योर कि माँ जो है वो खुश हो। माँ आपकी खुश होगी ना तो बच्चा आपका खुश होगा। मुझे पता है हमने बच्चे की स्लीप साइकिल के वाले से बात की, आपने कैसे सेट किया था बच्चे का स्लीप साइकिल? पता नहीं, वो अल्लाह ने सेट करके भेजा है। He was never bad with sleeping. वो रात को सोता था, सुबह उठता था। बीच में when he was a baby तो बीच में उठता था कि फीड के लिए। बाकी to date 7:30 he crashes, लेकिन उठता है फजर पे। संडे हो, वेकेशन हो, आप टीचर वतनी में बैठे हो, वो बच्चा उठेगा। पर आपको नहीं लगता बच्चे का अगर इस तरह का रूटीन होता है तो आपका भी बहुत अच्छा रूटीन मुझे नहीं चाहिए अच्छा रूटीन। आई लव स्लीपिंग। सर तो मुझे बताओ फिर इसको सारा दिन जगाती हो, क्या करती कि वो सो जाता है? नहीं, he doesn't sleep दोपहर को। दोपहर में नहीं सोता वो? नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन माँ को शौक है सोने का, माँ सोती है। बेटा 1 घंटे बाद उठा देना। हाँ, he wakes me up। Oh, you're अब वो exactly समझदार हो like गया my है। sister। Yeah, मैं yeah। कभी-कभी उसको फोन करती हूँ और बच्ची जब फोन उठा रही हो तो मैं कहती हूँ अम्मी की तरह अम्मी सो रही है, मुझे हजम नहीं होता अम्मी सो कैसे रही है, बच्चा जाग कैसे रहा है। और when she comes 3 days to stay at my place, तो मेरा रूटीन सेट हो जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ उसके साथ, फिर मैं उसको स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मैं लेती हूँ। बाय द टाइम हम 8, 7:30, 8 खाना खा लेते हैं, 10 बजे हम दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं। और वो खुद फील करती है, कहती है आप दोनों की वजह से मुझे 2 किस्म की चीज़ें एंजॉय करने को मिलती हैं। मम्मा मुझे लेट नाइट जागने देती हैं, आप मुझे जल्दी सुला देती हैं। तो बच्चा ऑल्सो फील्स ये 2 अलग रूटीन्स हैं, ये डिफरेंट डिसिप्लिन है। आपने बच्चों को जो साइकिल है उसको कैसे इसमें ट्रेन किया नहीं, था? मैं खुद भी मॉर्निंग पर्सन हूँ। मेरे बच्चे शुरू से तीनों बच्चों ने मुझे कभी तंग नहीं किया। रात में सोते थे, और वही रात में जब छोटे होते थे तो बीच में उठते थे, एक आध बारी उठे, उसके बाद सुबह ही उठते थे अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, और मैं भी उठती थी। हाँ, मैं ये रिलेट ही नहीं कर पाती कि बच्चा रात को जागता है। मुझे कभी भी अच्छा, मेरा क्योंकि मैं रात को जाती हूँ, तो वो मेरा बच्चा मेरे साथ कभी रात को भी जागेगा, लेकिन वो सुबह 7 बजे उठ जाता है। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन वो 6:30 उठता है, सैटरडे संडे। जानबूझ के। हाँ, और जिस दिन उसका स्कूल हो उसको उठाते हुए उस दिन विक्रांति हो रहा होता है। छुट्टी वाले दिन वो उठ जाता है, लेकिन मैं भी उसको रात 8:30 साढ़े 8 तक वो सो जाता है। अच्छा, माना नेचुरली तौर पे बहुत डिसिप्लिन बच्ची है, ये बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे। शायद उसको एक तरीके की सब्र भी आ गया था कि माँ तो मेरी होती ही नहीं है। एक नेचुरली उसके अंदर सब्र आ गया था। तो ये है कि मैं खुद भी मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे भी सुबह उठना पसंद है, और वो भी मेरे साथ ही उठती है, साथ ही सोती थी। ये बहुत अच्छा रहा है। उस बच्ची ने मुझे ये है कि बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और वही बात कि समटाइम ऐसा होता है सैटरडे संडे को वो अक्सर कहती है कि मामा आज मैं टैब देख लूँ, आज मेरा वक्त है, क्योंकि मैं उसको सिर्फ वीकेंड्स पे अमूमन स्क्रीन वगैरह देती हूँ, वरना मैं नहीं देती पूरा वीक। तो वो यही कहती है कि आज तो मैं देर तक जागूंगी, लेकिन उसका देर तक जागना क्या होता है, मैक्सिमम 10 रात के 10 बजे तक। हाँ, वो बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आ जाती है। लेकिन उसने ये सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह वो जो बच्चे उठ जाते हैं ना 5-6 बजे, वो नहीं उठती। अम्मा अगर 9 बजे तक सो रही तो अम्मा के साथ ही सोती रहेगी, अम्मा अगर 10 बजे उठेगी तो अम्मा के साथ ही उठ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज है। आप कम टाइम के लिए उसके पास होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो लाड प्यार डेवलप होता है कि मदर इज देयर। ऐसा बच्चा जो माँ के बगैर
इवन यू नो इन द एज ऑफ टॉडलर, अगर वो उस वक्त एक सेंस में होता है कि मेरे पेरेंट्स अराउंड नहीं हैं, तो वो उस वक्त से इंडिपेंडेंसी सीखना शुरू करता है। और ये डिसिप्लिन कितनी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्लीप नैनी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले शुरू में मुझे भी नींद नहीं आती थी, जाहिर भी कभी जाता था तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, ऑफिस जाना होता था, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसे करो, आप ना स्लीप नैनी लिया। मैंने कहा उससे क्या होगा, तो उसने कहा कि वो बस बच्चे को ट्रेन ऐसा कर देगी, छोटा सा बच्चा है कि आप उसका अपना कॉट बनाए, वो थोड़ी देर आपको दूर रहना पड़ेगा, वो बच्चा खुद ही रोएगा, रोते रहो, खुद को खुद सूद कर लेगा। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, मैंने तो उसके साथ उसको क्रेडिट में नहीं उसको सुनाया कि उसके साथ मेरे साथ ही सो, क्योंकि मुझे उसकी इतनी आदत थी, उसका तो मुझे पता नहीं। मैं पागल हो दिस इज समहाउ बैकलैश विद द किड्स। अगर आप सारा वक्त उनको अपने पास रख के सुला रहे हैं तो उनको अकेले हर चीज करने की आदत नहीं पड़ती है। आप हमेशा याद रखें, पहला बच्चा सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड होता है क्योंकि उसको माँ अपने साथ खिलाती है, अपने हाथ से एक सर्टेन एज तक खाना खिलाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। पहले बच्चे, सो यू नो उस बच्चे को फिर कम खिला रही हूँ। हाँ जी जी जी। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने हाथ से खाना खाना, एक मतलब 5-6 साल के बच्चे मैंने देखे हैं जिनको अरे 9 साल 10 साल के बच्चे। सो आपको ये डेवलप करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह बेनी जब आपके यहाँ होगा ना बेबी, तो फिर आपसे पूछेंगे लेकिन जब अपने बच्चे, वो उसको तो बाप तंग है, बहन को दे सकते हैं ना, अपने बच्चों से तंग आके अपने किसी को नहीं देंगे कि आप इसकी मामा है। ये तो है। मैं तो देख रही हूँ कि मैं किससे रिलेट करूँ, मैं किससे रिलेट करूँ, ऐसा नहीं है जो मेरे जैसा हो। मैं हूँ नहीं, मेरा बच्चा तो ये तो अब जाके स्कूल जाके थैंकफुली उसका टाइम सेट हुआ है, वरना हादिया इज गोइंग टू बी 4 नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। और वो तो मुझे अब तक वो वैसे ही उठाती थी जैसे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, तो उसका टाइमिंग तो कभी जिंदगी में सेट नहीं हुआ, और उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। मैंने सब ट्राई कर लिया कि अच्छा उसको ऐसे सुला दो, उसको ये कर दो, उसको नैप्स नहीं दो, क्योंकि फैजान जागते हैं तो हम अब फैजान पे डाल देते हैं ये चीज़, क्योंकि मैं नहीं थी ऐसी। लेकिन ये कि फैजान का ये कि फैजान 4-4 दिन स्ट्रेट जाग लेते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट ही हैज दैट। फैजान मेरा हादिया के साथ ये है कि हादिया चाहे सुबह 5 बजे उठी हो या 6 बजे सुबह उठी हो, वो 2 दिन तक जाग सकती है विदाउट अ नैप। तो वो शी हैज इनहेरिटेड विद दैट फ्रॉम हर डैड। तो अब उसका ये हुआ है कि स्कूल का साइकिल ऐसा बन गया है कि नाउ शी स्लीप्स बट शी डज वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, बट शी जस्ट वेक्स अप, वेक्स मी अप, वेक्स फैजान अप, सब चीज़ें करती है। और दूसरा ये कि हादिया मेरे साथ ही सोती है, तो वो हम उसको जब डालते थे उसके कैडी में, तो वो वहाँ से उनके अब्बा उनको निकाल लेते थे कि नहीं छोटा बच्चा कैसे सोएगा, तो हादिया हमारे साथ सोती है। और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई डोंट थिंक दैट रियली हैज डिस्टर्ब एनीथिंग, बिकॉज आपको अकेला भी छोड़ तो लाते हैं हम वहाँ पे, तो वो शी इजीली मैनेजेस। और हाँ, हम खाना भी उसको मैं हाथ से कभी कभी खिलाती हूँ, लेकिन वो खुद भी खा लेती है, तो शी इज वेरी, मतलब शी इज बिट ऑफ बोथ। तो वो उसका मूड होता है, बट आई थिंक इट वर्क्स फ्रॉम किड टू किड, हर बच्चा डिफरेंट होता है। माहम तो एक चीज को मैं दाद देती हूँ कि माहम की बेटी स्क्रीन नहीं देखती। तो अब वो ये हो गया कि नाउ क्योंकि घर में और बच्चे भी हैं जो इससे एज में बड़े हैं, जैसे मेरी नीस है घर में, नीमो है घर में, जो हम आती भी आप जानते हो उसको, तो वो सब फोन देखते हैं क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं, 1 इज माशाल्लाह 14, 1 इज 11, तो वो देखते हैं या दूसरे बच्चों से जिससे मिलती है। तो अब उसको ये है कि अच्छा फोन देखा जा सकता है, लेकिन वो 5 मिनट से ऊपर नहीं होता। वो खेलती है, उसको होता है मेरे साथ खेलो, she gets very annoyed, she gets very upset. What were the activities did you put on her कि स्क्रीन से दूर रहे? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, बिकॉज जब वो पैदा हुई तो मुझे उसको फोन नहीं देना, मतलब फोन देना, नो ऑफेंस टू एनीवन जो मदर्स देती हैं, इट्स ओके इफ इट वर्क्स फॉर देम। मुझे था कि मैं उसको ज्यादा एक्टिव बना दूं, ज्यादा फोन के आसपास तो मैं आई यूज्ड टू प्ले विद हर, आई यूज्ड टू गिव हर डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके पास बाथ बुक्स थी, उसके पास टॉयज थे, जब वो किसी चीज में बोलती थी मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा देती थी हाथ में कि शी यूज्ड टू, मुझे बहुत उस पर जान मारनी पड़ी। और जब मैं नहीं होती थी तो घर में, क्योंकि मैं 3 मंथ्स से आई स्टार्टेड वर्किंग, तो घर पे फैजान को भी ये था कि नहीं फोन नहीं देना। और फिर ये हर चीज मेरे घर वालों ने भी फॉलो की, मेरी अम्मी के घर पे भी, मेरे ससुराल में भी, कि अच्छा फोन नहीं देना, ये इसका रूल है, तो हमने नहीं तोड़ना। कभी कभी होता था वो फोन स्क्रीन देखती थी लेकिन उसका स्पैन नहीं था अटेंशन बिल्कुल। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, वीडियो कॉल पे बात करना चाहो तो वो नहीं आती फोन पे, उसका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। अब कभी कभी मैं चाहती भी हूँ कि वो फोन पे कुछ खेल ले या देख ले थोड़ी देर के लिए, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं कभी, किसने डज नॉट वांट इट, शी वांट्स न्यू एक्टिविटीज। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। मैं पहले तो साथ लेके जाती थी, लेकिन एक टाइम में उसको साथ नहीं लेके जा सकती ऑफिस,
तो जो पीछे जो नानी होती थी वो मैं उसको बहुत मना करती थी, लेकिन वो होता था कि बच्चे को वो टीवी लगा दिया तो फिर वो बच्चा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जितना माएँ करती नैनी तो नहीं कर सकती, उसको वो आदत पड़ गई। लेकिन जो आपने बात की ना कि स्क्रीन पे बात नहीं कर सकती, ये सारे बच्चों का इशू है। अच्छा फिर तो ठीक है, ये जेन अल्फा की इशू है। लेकिन अब ये कि हादिया फोन लेती भी अगर है ना, क्योंकि दूसरे बच्चे देखते तो उसको होता है अच्छा मुझे भी ये चाहिए, तो वो थोड़ी देर बैठेगी, नाउ शी इज बोर्ड, लाइक लिटरली इन 5 to 10 minutes शी इज बोर्ड एंड शी डज नॉट वांट द फोन। अच्छा, वो तो एक जनरेशनल इशू लगता है मुझे इन बच्चों का कि वो हर थोड़ी देर के बाद बोर हो जाती है। शी इज वेरी हैप्पी विद हर टॉय, शी इज वेरी हैप्पी विद रनिंग अराउंड प्लेइंग। अच्छा लड़कियों वाले खेल उसको मैंने ऐसे दिए भी नहीं थे कि नहीं लड़कियों बेटा ऐसे खेलो, नहीं, उसको क्रिकेट भी खेलनी है, उसको फुटबॉल भी खेलनी है, उसको चीजों से हर चीज वो उसके लिए आजादी होती थी। अच्छा खेलो, फैला रही हो फैलाओ, ले फोन नहीं मिलेगा। बीच में उसको हुआ था कि नहीं उसके पास भी फोन है, मुझे भी वो गेम चाहिए, नहीं मिलेगा ही नहीं, देना ही नहीं है ही नहीं, तो कहां से देंगे? शुरू से उन्होंने किया ना, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है शुरू से। कोविड हिट तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आप कितना खेलेंगे, कितना पढ़ा लेंगे, तो आई यूज्ड टू पुट द टीवी ऑन कि तुम ना कुछ देख लो। अब वहां से उसकी बर्बादी हुई। उससे पहले ही वाज मच बेटर कि ये नहीं कि खाना खिलाते हुए मैं उसको टैबलेट दे रही हूं। लेकिन मैं बताऊं सर, आप टीवी पे भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत, मेरे बच्चे को पता नहीं कौन कौन सी कि मुझे स्कूल भी कह रहे थे कि भाई इसकी बहुत, इसको इतनी कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता था स्लॉट क्या होता है, अब जाके पता लगा नाइल की वजह से कि ओ ओके। मेरा बेटा भी मुझे कह रहा है कि ये आर्मिडिलो मुझे ले दे, मैंने कहा आर्मिडिलो क्या होता है, वो मैंने पे सर्च किया, मैंने कहा अच्छा इसको कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आज हम जरूर भी बात करें कि अपने आप को आपने कैरी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आ जाती हैं, आप कुछ भी पहने बहुत अरसे तो आपको ना समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन आपने उसको देख के अपनी ड्रेसेस में क्या कुछ चेंजेस लेकर आई बच्चे को लेके? अच्छा मुझे वैसे भी आई हैव अ फीलिंग, आई हैव बॉडी डिस्मॉर्फिया एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी फैट, तो ये मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है एंड इट ट्रिगर्ड मेरी प्रेगनेंसी के वक्त। ये सना, ये मुझे बताओ, ये जो पहले डॉली की आएगी बाराती सारी उसमें की थी कि उस वक्त भी था ये उस वक्त भी था। उस वक्त तो जो स्क्रीन पे सबसे पतली चीज थी वो यही थी। आज भी जब सबसे पतली चीज है वो यही है, तो वो यही होता है हमेशा कि मुझे हर वक्त फील होता है कि ओ माय गॉड यहाँ से मोटापा आ रहा है, और ये क्योंकि मैं इतनी दयूस हो गई थी उसके बाद जो है ना ये बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो गया कि अभी भी मुझे लगता है ओहो ये वाली बोटी ज्यादा है, यहाँ चर्बी आ रही है। सो आई मेक श्योर देन आई स्टार्व माई सेल्फ कि मतलब मैं बिल्कुल जो है ना स्टार्व तो नहीं, मीनिंग कार्ब्स छोड़ दूंगी बिल्कुल अचानक से, मक्खन चीजें वो मैं खाती नहीं, दूध नहीं पीती, अंडा नहीं खाती, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट ईट, बट व्हेन आई ईट देन आई ईट देन आई गो क्रेजी। शी नोज हम सेट पे सिर्फ खाने की बातें कर रहे थे, हम सिर्फ खाने की, हम अच्छा ऐसा नहीं है, हम खाते हैं हमको लगता है, वो खाता उसको कुछ नहीं लगता, सामने बैठा है मेरे, ये बोलती है यार तुम लोग क्यों खिला रहे हो, ये नहीं करो, और खा रही है, खाओ तुम क्यों नहीं खा रही, खाओ अभी खाओ, हाथ में खा रही हूँ सना, नहीं तुम खाओ तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी, और ये हमें खिला के इस साइज से मजा देती है, वो खुद खा के कुछ नहीं होता। सेट पे बेचारी फाइजा भी थी, वो तो व्रत रखती है, ओह यस, उसका व्रत टूटता है 3:30। फाइजा कहते थे तुम लोगों के साथ बैठना छोड़ दूंगी मैं, नहीं बैठना। उसने हेडफोन्स लगाने शुरू कर दिया, हम इतनी खानों की बातें करते I remember she was telling me एक दिन I called her, तो she was walking with the headphones in the set, तो मैंने कहा तुम सबसे अलग क्यों बैठी हो, मुझे ना लगा, मैंने कहा मेरी दोस्त को क्या इस सेट पे पूछ नहीं रहा, एकदम से मुझे कहती है अबे यार अंदर पता नहीं पकौड़े समोसे मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा तुम क्या करी, कह रही है बस फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर वो खाने का दिल तो करता है, फिर मैं हैंड फ्री लगा ऐसे। हम फाइजा सलीम की बात कर रहे हैं, शी इज सच अ क्यूटी, सच एन आज से बिल्कुल देखिए वजन काफी कम किया, ओह यस फाइजा वर्क्स रियली हार्ड, बहुत वेट कम किया है, और मेरे हमारे सामने क्या आपके सामने किया होगा जो मेरे सामने किया है पिछले 5 सालों से, लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड शी इज चले अभी इंशाल्लाह फाइजा की जो फैमिली शुरू होगी फिर वो मेरा तब देखने की। खैर अच्छा, फिर कपड़ों में क्या चेंजेस लेकर आए? फिर कपड़ों में ये चेंजेस लाए कि मैंने कुर्ते बहुत पहनना शुरू कर दिए, अभी भी लाइक यू नो आई वेयर अ लॉट ऑफ कुर्तास, आई डोंट लाइक वेयरिंग फिटेड क्लोथ्स, तो वो एक चीज मेरी चेंज हुई है बहुत ज्यादा कि मैं अब खुले कपड़े के अलावा पहन नहीं सकती, मुझे पहने नहीं जाते। और क्या हुआ है, लेकिन होता है ना कि शुरू में आप होता है कि यार ये स्टफ मैं नहीं पहन सकती, मेरा बच्चा से इरिटेट होता है, तो क्या कोई ऐसा टाइम? अभी भी मैं चुभने वाले कपड़े नहीं पहनती, दबके के काम वाले कपड़े नहीं पहनती, मुकेश मुझे बड़ी पसंद है जो खानदानी होती है, वो मैंने पहनना छोड़ दिया था, ये माएँ कितनी बिकॉज आप गोदी लेते हो तो वो, और ये हो चुका है, बच्चे के रैशेस वो चीजें खत्म हुई। फिर खाने पीने की बड़ी रोक टोक होती है, यू नो व्हाइल यू आर फीडिंग, यू नो, तो उस पूरे साल जितना टाइम मैंने उसको फीड किया, सो आई कुडंट हैव चाट,
आई डेंट हैव चाट, आई डेंट हैव इमली टाइप चीजें जो मैं बहुत लोग पसंद गोभी करती वाला भी हूँ। मना करते हैं ऐसी या तमाम मूली के पराठे नहीं खा सकते कि हाँ। बच्चे गैसी हो जाएंगे, यू नो। सो वो चीजें काफी चेंज हुई एंड आई कांट डू विदाउट मूली पराठा सर्दियों में। आई हैव टू हैव माय मूली पराठा। सो हाँ, आप क्या चेंजेस लेकर आई? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ, मेरा स्टाइल हमेशा से बहुत सिंपल रहा है। मैंने कभी भी बहुत भड़कीले चड़कीले कपड़े नहीं पहने। सबसे ज़्यादा भड़कीला जोड़ा मैंने शायद अपनी शादी में पहना था जब मेरे बच्चे नहीं थे। तो मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ा। अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, तो वैसे ही आपका एक अटायर होता है थोड़ा सा सिंपल इस तरह का। और मैं भाइयों में पली हूँ, तो लड़कों वाला मेरा मिजाज रहा है, उड़ते उड़ते और वही ढीले कपड़े। मुझे कभी नहीं था कि बड़ा मेकअप करना है या बड़ी हैवी ज्वेलरी है इस तरह से। तो मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ा, यानी इतने मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़े। हाँ, जहाँ तक बात जैसे हम कर रहे थे बच्चों को खाना खिलाना या वो, मैंने शुरू से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली पाला है। छोटा सा बच्चा होता था, उसको मैंने उसके डिनर टेबल पर बिठाया, उसके सामने चीज़ें रख दी, बेटा गिराओ, फेंको, खाओ, मुँह पे मलो, कुछ भी करना है करो, खुद खाओ। मैंने तीनों बच्चों को ऐसे पाला है और मेरे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह अभी तक, माशाल्लाह शुरू से लेके अब तक, कि मैं अभी रिसेंटली मैं 1 मंथ के लिए यूरोप गई थी अपने बच्चों को छोड़ के और अपनी सास के बच्चे को भी छोड़ के। मैं बस संभालो एक दूसरे को, करो एक दूसरे के साथ जो करना है, ना जाए। मैं चली गई लिटरली एंड वहाँ से मेरे पास कॉल आता, मैं यूरोप में फिर रही हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, कॉफ़ी पी रही, सूजी कहाँ रखी है? अच्छा जी मैं बता, फला कबर्ड खोलो, और वो सब बहुत बहुत स्मूथली चला। बहुत सारे लोगों ने मुझे मॉम गिल्ट में डालने की कोशिश की, कॉल्स की, तुम वहाँ फेरी हो, बच्चे, मेरे बच्चे सेट है, तो बच्चे, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक। अच्छा, बंदों को कभी कोई गिल्ट में नहीं डालता, औरतों को माओ को तो फौरन गिल्ट में डालता है। आपने वैसे क्या अपने कपड़ों में क्या चेंजेस लेकर आई? हमें फिट रहना होता था। नहीं बेचारी, जॉब ऐसी ऑल द टाइम, बहुत बहुत। अच्छा, और आपको पता है वही 10 किलोस मैं अबव थी, 64 65, और इस पे मुझे आना था दोबारा वापस 55 पे कंसिस्टेंटली। मैंने हल्के हल्के अच्छा, 1 आपने किलो 10 kg वजन बढ़ाया। मैं तो 20 kg। क्या मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कुड जस्ट गो 10 kgs अप? हाय अल्लाह, वो तो तो ये तो अल्लाह पे डिपेंड करता है कैसे how did you control? और वो तो वो 1.5 किलो की तो निकली थी वो। एनी हाउ फिर, लेकिन ये है कि कपड़ों का मैं खुद से, मैं तो मुझे बहुत शौक है अच्छा अपने आप को भी लगाने का। इमेजिन अटायर कंसल्टेंट बीइंग, तो यही करती थी मैं कि मुझे अच्छा लगना है। और वही बात देखिए, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। मैंने आप फिक्स कर लिया था कि नहीं यार, पहनना भी अच्छा है, अच्छी भी लगूंगी, तो आप वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मदिया हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता, ख़वातीन आजकल वाकई में मैं देखती ना, ख्याल नहीं रख रही होती। बच्चे के बाद वो यही कह रही होती, हमने यही लूज कपड़ों, आप देखिए वही बात, बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। समटाइम हमारे यहाँ इतना हैवी हो जाती हैं और वो इतनी पता नहीं क्या क्या पहन रही होती हैं, आई एम सॉरी, बट वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ख्याल रखना चाहिए, ख़वातीनों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपना आपको अच्छा लगे, स्पेशली उनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं। मैंने उनको भी देखा, वो भी कभी कभी गिल्ट करवा रहे होते हैं, ये तुमने क्या करके रखा भाई, ये तुम्हारी ये क्यों हो रही हो तुम, उसको देखा है, कंपैरिजन कर रहे हैं उसके। अब वो बेचारी ऑलरेडी इतना पता नहीं क्या क्या सह कर आई है। बीइंग मदरहुड एक जिम्मेदारी है भाई। हाँ, अच्छा, पहले ब्रेक में जो माम, आप बताएं आपने क्या चेंजेस? अच्छा, मैं शुरू से ही, क्योंकि मुझे लूज कपड़े ही पसंद है, चुभने वाले कपड़े मैं बचपन से नहीं पहनती थी, अब वो मेरी बेटी मुझसे निकाल रही है, जब मुझे शौक होता है वो भी नहीं पहनती, तो वो मैं लूज ही पहनती थी कपड़े, तो मुझे इतना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आई यूज टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना मजा आता था, तबीयत खराब हो, अच्छी हो, डाउन हो, पर मुझे बड़ा शौक था कि मैं रेडी रहूं, मेरे बाल हमेशा प्रॉपर लें, नील कलर लगा हुआ है, सब कुछ लगा है, मुझे अच्छा लगता था, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। लाइक एंजॉय गेटिंग रेडी। कभी कभी होते हैं आपके डेज व्हेन यू डोंट एंजॉय इट, बट आई यूज्ड टू। तो मुझे हर दफा कोई ना कोई मदर जरूर बोलती थी, मेरी कजन्स भी, मेरी फ्रेंड भी, कि व्हेन वी वर प्रेग्नेंट, रुक जाएं, जब वो प्रेग्नेंट वो क्या बोलती है पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ यहाँ पर माएँ मौजूद हैं, जो मैं माओं से पूछी कि भाई उनके वैसे कैसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने तो ये देखा कि माएँ आजकल की, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी बच्चे को देखूँ ज़बरदस्त किस्म का तैयार, जो मैं उसकी माँ को भी देखूँ कि वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार है। वैसे माएँ अपने बच्चों से ज़्यादा, टॉडलर्स मदर्स, वो ज़्यादा कभी तैयार होती नहीं है, क्योंकि अगर वो कभी कभी उनको लगे ना कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा तैयार हो गई हैं,
वो इस बात पे भी गिल्ट में चली जाती हैं। तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप जब वो प्रेगनेंसी आपकी हाँ, तो प्रेगनेंसी में क्योंकि मैं काम कर रही थी तो तैयार तो होना ही है, इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क। लेकिन उसके अलावा व्हेन आई वाज ऑफ, वो जो बीच बीच में कभी छुट्टियां थी, तो आई यूज्ड टू डू माय हेयर, यूज्ड टू लुक गुड। तो अ लॉट ऑफ वुमेन, स्पेशली माय कजिन्स आल्सो, जिनके बच्चे हैं या जो भी, तो सब मुझे बोलते थे कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो आई यूज्ड टू हाइड अवे कि अच्छा इतने बाल क्या बनाओ, छोड़ो, अभी मूड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट यू मेक एन एफर्ट। तो मैं यही बोलती थी दैट आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच कि अच्छा, नॉट दैट माय प्रेगनेंसी वाज गोइंग स्मूथली, बहुत सारे अप्स एंड डाउन एंड हर्डल्स आए थे उसमें, लेकिन मुझे था कि नहीं, आई हैव टू लुक गुड एंड आई हैव टू फील बेटर। लेकिन वो भी हिट करता है जब कपड़े नहीं एकदम से आने लगते हैं ना। तो मुझे याद है कि कपड़े आ रहे और एक दिन मैं सुबह उठी मुझे कोई कपड़े नहीं आ रहे, लिटरली एक दिन में। मैं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कपड़े नहीं आ रहे एंड आई एम क्राइंग कि कपड़े नहीं आ रहे, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मुझे मेरे मियां ने बोला कि चलो चल के ले लेते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स। और फिर हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए कपड़े हैं ही नहीं यहाँ पे, नहीं मिलती यहाँ पे। तो जो चीजें गिफ्ट में आई हुई थी और बाहर से, गॉड ब्लेस माय वन ऑफ माई रियली क्लोजेस्ट आंटी, मैं उनको कहूंगी, वो तो अम्मा बोलते हैं हम, उन्होंने मेरे लिए बैग भर भर के कनाडा से मैटरनिटी कपड़े भेजे थे कि ये पहन लेना। मुझे तो इसकी तो जरूरत नहीं, मुझे तो कपड़े आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन नहीं आए उस दिन वही काम आ रहे। सो आई यूज्ड टू गेट रेडी। मैंने कॉन्सर्ट भी अटेंड किया उसके अंदर जाके, मतलब मैं ये नहीं करती थी कि नहीं छुप जाओ या नहीं ये नहीं। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए, इससे आपकी, क्योंकि आपके वैसे यू गोइंग थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस एट द मोमेंट, आप कभी डाउनर में भी होते हो, आपके बच्चे भी बड़ा, हाँ, so you need to be happy regardless, मदीहा, regardless how you're feeling। कभी कभी नहीं दिल चाहता आपका उठ के कि आप मुंह भी धो, आप जब शीशे में अपने आप को देखते हो, you see a very different person। आपकी स्किन कलर डार्क हो रहा होता है, आपकी नेक डार्क हो रही होती है, आपकी उंगलियां सूजी हुई होती हैं, घड़ी नहीं आ रही, अंगूठियां नहीं आ रही, जो शौक है वो अच्छी नहीं लग रही, खाने की चीजें जो पहले पसंद है वो खा नहीं सकते। मुझे तो कोविड भी हुआ था प्रेगनेंसी में, तो मुझे तो स्मेल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए थे कि मैं चिकन, मैं सिर्फ एक मीट खाती हूँ चिकन में, वो भी नहीं खा सक रही थी, मुझे स्मेल के इतने सिवियर प्याज से नफरत हो गई। हाँ, प्याज में पका हुआ किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकती, जो खाने का दिल चाह रहा है वो क्रेविंग्स पूरी कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो चीजें खा नहीं सकती थी स्मेल की वजह से। तो मैं तब भी बोलती थी नहीं, अगर मैं इसी में ही चली गई ना तो बहुत बैड सीन हो जाएगा, आई नीड टू एंजॉय दिस। बिल्कुल। तो मैं बड़ा अच्छा से तैयार होती थी हमेशा, और उसके बाद भी अगले दिन मैंने डिलीवर्ड, मैं स्टिचेस सब कुछ चीजें थी, उसके बाद भी उठ के मैंने कोशिश की कि मैं लिप बाम और चीजें लगा के बैठूं। अब तस्वीरें देखती हूँ, बहुत बुरी लग रही थी मैं, लेकिन तब भी मेरे मियां ने मुझे कहा था, यू लुक वेरी नाइस। नाउ दैट आई सी दोस पिक्चर्स I was like, this was nice. What is this? Like इतना बड़ा मुंह मेरा हुआ, उस वक्त नहीं रियलाइज होता, उस वक्त मैं बड़ी अच्छी मुझे आप कह रही हो ना कि औरतें तैयार नहीं होती, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि हमारी नानियों दादियों ने हमेशा ये कहा कि छुपा के रखो। हाँ, ये भी है। इतने बड़ी बड़ी चादरें आप दुपट्टों से छुपा रही, वो तो और एविडेंट होता है कि हाँ जी, there's something going on under here, you know? तो वो वाला मैं ये नहीं बोल रही कि आप अगर साइज 15 में या 16 में आ रहे हैं तो आप साइज 3 पहन के बैठ जाएं, लेकिन ये कि तैयार होना हर किसी का हक है। Why do you have to hide it away? It's the most beautiful thing that God has given you. Why not flaunt it beautifully? मुझे तो जब मेरे फॉर्मल कपड़े नहीं आने लगे थे ना, तो मैंने साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। मैंने ब्लाउज और मैंने साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरा टमी दिखता है तो मेरा टमी दिखे, बट मैं अपनी वो बॉडी में आज भी कहती हूँ कि मुझे लगता है कि उससे जरा खूबसूरत बॉडी अच्छा लगता है। ओके, आई थिंक स्पीकिंग ऑफ क्लोथ्स, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ, जैसे आपने कहा कि मेरी जो भी आंट थी उन्होंने बाहर से भेजा, हमारे यहाँ ये वाला ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा अभी कम है कि लाइक इफ समबडी गेट्स प्रेग्नेंट वी डोंट प्रेजेंट देम दीस काइंड ऑफ स्टफ। Yeah, we give them baby clothes. हाँ, हम उनको बच्चे के लिए हर चीज कर लेंगे, माँ को भूल जाते हैं। बेसिकली व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, एक्चुअली आपको उसी वक्त अपने थोड़े से वार्डरोब के चेंजेस कर लेने चाहिए। जैसे कि आप कुछ कमीज़ों के कट्स ऐसे होते हैं, कुछ पैंट्स के कट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी को और ऑब्वियस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे अगर आप हमारे सेलिब्रिटीज में देख लें, सरवत गिलानी, किस दिन आपने उनको प्रेग्नेंट देखा है? नहीं, बहुत कम जगहों पे वो विजिबल होता है, क्योंकि वो कट्स ऐसे पहनते हैं कि पता नहीं चलता आपने अंगरखा पहन लिया, पेप्लम्स हैं, आप काफ्तान्स हैं शुरू के मंथ्स में। तो इस तरह की चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी नानी दादी को भी खुश रखें कि प्रेगनेंसी नजर ना आए, और यू नो, तो इस तरह के कट्स होते हैं। काट का बहुत फर्क आ जाता है। कुछ लोग मुंह से पता, जैसे आप कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुंह से पता चल जाता है। मुझे मेरा तो हर जगह से पता लग रहा था। हाँ, मेरी भी नहीं लग तो मेरा भी पता लग रहा था, ऐसा नहीं जब लगना शुरू हुआ, लेकिन बट यू नो इन अ प्रेजेंटेबल वे अगर आप उसको थोड़ा सा, इट एक्चुअली रियली हेल्प्स द वुमेन आल्सो। वो सिर्फ कट इसलिए नहीं दूसरों को ना बचले, आप खुद को भी जब जो कपड़े आप पे अच्छे लग रहे होते हैं, देन यू एंजॉय वेयरिंग देम। अब मैं आपको लगता है कि कवर्ड भी है, अच्छा भी है, सुन के कि मुझे भी तैयार
तैयार होना चाहिए, तो वो झबले नहीं पहनने चाहिए। नहीं झबले भी पहनो तो व्हाई नॉट, यू कैन पुट अप अ लिपस्टिक और अ लिप ग्लॉस, व्हाई नॉट। ये कि हाउ टू कैरी योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट ये कि आप झबला भी पहन रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस से पहने जैसे मैं हूं। हाँ, जब हाँ, वो तो pregnant मैं पहनती थी। और बिल्कुल एंड डेज में मैं अपनी मियां की टी-शर्ट्स पहन लेती थी ट्राउजर्स के साथ, और मुझे मैं कंफर्टेबल थी और मैं बहुत खुश थी, मुझे बड़ा मजा आता, मैं उन्हीं कपड़ों में A lot of जाके women bread do और- that. और अंडे भी ले आती थी जाके। जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आगे बंदे को भी नहीं होगा। अच्छा तो देखिए आप conscious कॉन्फिडेंस होते हैं तो दूसरे काट का डिफरेंस है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं पता चलता था जब ये प्रेग्नेंट थी, तो वो हर बंदे की ना बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सबको ये नहीं कह सकती कि सबकी बॉडी किसी ने पुट ऑन कर लिया, किसी ने नहीं किया, तो जिसे पुट ऑन किया मैं उसका सर फाड़ दूंगी, तूने वेट क्यों पुट ऑन किया, नहीं भाई लोगों के मैं अब चेहरे पे कहता मैं तो कहती मेरी नासों से आज नाक का बोल रहा हूं। तो अच्छा बेटियों की दफा लोग ये कहते हैं कि आप बेटी एक्सपेक्ट करते हो, आप बहुत प्यारे होते हैं, तो माहम I have to see the pictures, I don't I have to go back and see। जब माहम ने स्पेशली माहम को देखा हुआ है, मुझे भी कोविड हो गया था 8 मंथ में, तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप ट्विंस हैं। मैंने कहा आपको कहती आपकी शक्ल से, आप कैसे लोग हाँ कि आपकी शक्ल से लग रहा है, फिर ये भी है ना, ये भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट करना है ना कि वो कैसा लग रहा है, ये कैसा है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि प्लीज अपनी शेप दिखाना। अब तो मैं आगे सारे कपड़े भी धुआ लेगी, क्योंकि इससे फिर लोग ना आंटियों की आंखों में अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो बता देती है कि बेटा या बेटी है। तो मैं हर चीज सुन चुकी हुई आप थी लिख क्या लेती चीज होने हैं। वाली अच्छा है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फिर वोटिंग होती है। अच्छा कितनों ने कहा होगा, कितनों ने कहा। मजे की बात है। अच्छा ये अगर आप इस सीजन में मैं बताऊं, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या अभी आपका बेबी हुआ है, इतने मजे का आपके पास सीजन है, वेलवेट पहने ब्लैक कलर की और शॉल्स आई हैं। और शॉल से क्योंकि मैं ये बहुत तिगड़म करती थी, मैंने वेलवेट के कपड़े पहनती थी और उसके बाद वेलवेट की इतनी अच्छी मजे खूब से शॉल्स होती थी, पता भी नहीं चलता था। तो वो मैं इसको लेती स्टाइल से थी, मुंह से लग रहा होता था कि मुंह बड़ा गोल मटोल हुआ है लेकिन बाकी ना खुले खुले आप चोगे पहने तो कवर हो जाता है बस। बाकी तैयार आप जरा अच्छे हों। अच्छा जो जब बच्चों के बैग्स हम बना रहे होते हैं, मुझे एक बात बताएं, हम उसमें बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े जरूर डालते हैं। बिल्कुल। हम माओ के लिए से एक्स्ट्रा कपड़े क्यों नहीं डालते? क्योंकि बच्चे ने अगर वॉमिट कर दिया बहुत दिलाते में, जो होता है हमेशा। हाँ जो होता है हमेशा, उसकी मुझे टिप दें कि माओ को क्या करना चाहिए अगर कहीं जाए भी। मैं तो कहती हूँ कोई शादी वार में भी जाए, मैंने अक्सर देखा है। एक बार माँ बताएं, टिप दें। एप्रन सबसे बेस्ट जो मैंने हमेशा किया है अपने साथ, मैंने शिफॉन का एक ब्लैक ड्रेस बना के रखा है, उसके साथ एक अच्छा सा दुपट्टा। जैसे अभी भी मैंने एक सिंगल टोन में ड्रेस पहना है, अब ये दुपट्टा मैं 10 जोड़ों पर पहन सकती हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा ब्लैक शिफॉन तय किया, इतना सा बैग में आ गया, उसी के साथ कोई अच्छा सा आपने कोई फैंसी दुपट्टा कुछ भी ले लिया, शॉल ले ली, ठंड है तो वो भी आपने तय किया और रख दिया। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे देवर की मंगनी थी और मेरा बेटा 3 महीने का था, और वही कि उसने पूरे मेरे कपड़ों पे वॉमिट कर दी थी और मैं यूं गई हूँ और मैं यूं आई हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए हम लोग जो है प्रेगनेंसी को मदरहुड को हम समझते हैं कि एक अजाब है, इतनी खूबसूरत चीज है। हाँ। ये बहुत खूबसूरत चीज है। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, ये आपकी अचीवमेंट है कि आपने सिचुएशन से घबराना नहीं है, उससे निकलना कैसे। भाई अगर आपका मुंह मोटा हो गया या जिस्म वेट बढ़ गया है तो ये कयामत तो नहीं आ गई ना। आप इसे एंजॉय करें, आप अच्छे से कपड़े पहने, एंजॉय करें, मेकअप करें, चीज़ों को आप सिचुएशन। आप क्या फरिया, आप क्या उस पे दोगी टिप? भाई अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सबसे पहली बात खुश रहें। आपकी अपनी वेलनेस और वेलबींग बहुत जरूरी है। आप अच्छी लगेंगी, आपको आपका बच्चा भी अच्छा लगेगा, बच्चे को आप अच्छे लगेंगे। और बेटे जो बेबी बैग बनाते हुए क्या क्या चीजें रखना जरूरी है खातून के लिए भी? सब मैं तो कहती यही बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने टिप दी। हाँ। कि शिफॉन का जोड़ा जो होता है, एक तो बहुत इजीली रैप अप भी हो जाता है और आप आराम से रखें। अपनी लिपस्टिक भी, लिप बाम जरूर रखें, लिपस्टिक रखें, अपनी स्किन केयर की चीजें रखें, लेकिन प्लीज खूबसूरत लगें, दिल से भी अच्छे लगे, मुंह से भी अच्छे लगे। रेड लिपस्टिक तो सब चीजें वाकई में कवर कर लेती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरी भाभी ना, मैं अपनी भाभी को लेके जा रही थी, किसी मेहंदी पे जा रहा था, तो वो बच्चा उनका छोटा था, तो वो बच्चा का 1.5 साल का था, वो उसने रो के रास्ता लंबा हो गया, उसने कर दी अपनी माँ पे उल्टी। अब मेरी भाभी ने इतना खूबसूरत ऑरेंज कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, वो काम हुआ, तो मेहंदी पे तो जा रहे थे, वो बेचारी गाड़ी से निकली। फिर मैं भी गई हूँ और मैं सिर्फ अगलों को शक्ल दिखा के कि जी मैं आई थी, लेकिन रिदाबाजी गाड़ी से नहीं निकल पा रही, उनके कपड़ों पे वॉमिट हुई और मैं वैसे ही बैठ के चली गई। और फिर उस वक्त मुझे हुआ क्या, देखो हम बच्चों को तो एक्स्ट्रा पैम्पर सब चीज़ें रख रहे होते हैं, माओ के लिए जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो होनी ज़रूरी है। हम आप इसमें से क्या करते हैं? अच्छा हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब कभी कोई हैवी कपड़े, अच्छा मुझे भी कपड़े बचपन से ही ना चुभने वाले कपड़ों से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं कभी जैसी शादी है उसके बाद 2-3 शादी फैमिलीज में भी हुई, किसी की एंगेजमेंट है, किसी की रुखसती है, मेरे भाई के बचपन की दोस्त की शादी है, तो शादी में जाना, तो मैंने ये किया था, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल कपड़े बनाए थे और ऐसा हुआ है मेरे साथ। हम लेके गए हादिया को मेहंदी में और वहाँ हादिया का डायपर लीक हो गया और हादिया आई थिंक थी कोई 2 महीने की थी शायद,
इसका डायपर लीक हो गया, अब वो कपड़े ज़ाहिर है वो नेस्ट में थी मेरे पास, वो कपड़े मेरे भी खराब हुए। लकीली आई वाज वेयरिंग अ डार्कर कलर, तो वो इतना फील नहीं हुआ, मेरे पास मेरे कपड़े नहीं थे। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि गाड़ी में एक आउटफिट होना चाहिए कि आप चेंज कर लो। सॉफ्ट कमीजें, शलवार कमीज तो आप रख लेते, वो मैं रख लेती थी अक्सर कि कभी चुभ रहे कपड़े या कोई दुपट्टा ऐसा कैरी करती थी कि मैं अपने ऊपर डाल लूं अगर, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई जोड़ा पहनना, ताकि उसको चुभे ना, क्योंकि वो लगेगा, रैश हो जाए चीजें। लेकिन बेबी बैग में हमेशा हम बच्चों की चीजें रखते हैं, माओ की चीजें कोई नहीं होती। मेरी एक कमीज या एक टी शर्ट जरूर होती थी गाड़ी में कि कर लो या पहन लो उसको, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल ही आती थी, क्योंकि मुझे हादिया की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि अपना भूल ही जाता है। आज तक यही हाल है, बट हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन उस वक्त वाइप्स बड़े अच्छे काम आते हैं, तो वाइप में जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया। एंड शुरू में मुझे था अल्लाह इस्त्री खराब हो गई है, गोद में रखा है, अब मुझे फील भी नहीं होता। मेरे कपड़े इस्त्री होके आते हैं, मेरी दोस्तों ने भी मुझे ये कहा था, सुनो ये सिर्फ शुरू में तुम्हें फील होगा, उसके बाद यू वोंट इवन केयर कि तुम बस यू हैव टू जस्ट शो अप एट अ प्लेस एंड आई थिंक एवरीबडी विल वेलकम यू विद लव कि तुम आ गई एटलीस्ट। तो मेरा ये होता, अब हादिया को पता था, उसने मजाक बना लिया, मेरे साथ ये करती है, मम्मा कपड़े आयरन हुए हैं, हाँ, वो आके जंप कर लेती है, उसको पता है कि आयरन है तो उसको मजा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, एंड नाउ इट्स ओके बिकॉज़ सबको पता है बच्ची है छोटी, गोद में ही बैठ के आई होगी। कभी बच्चे की वजह से कोई इवेंट स्किप किया हुआ है कि नहीं, बच्चा मेरा तंग पड़ता है, रोता है? यही बोलने वाली थी मैं कि ये तो बहुत आगे की बात है कि आप एक जोड़ा। मैं फॉर लाइक अबाउट 8-9 months आई डिडंट गो एनीवेयर। मेरे मियाँ के कज़न की शादी थी, आई डिड नॉट अटेंड कि मैं बहुत अवजार हो जाऊंगी और मैं थक जाऊंगी और नाल तंग होगा, उसकी नींद है, उसका खाना है, सो आई डिडंट अटेंड अ लॉट ऑफ वेडिंग्स बिकॉज वेडिंग सबसे पेनफुल होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया कि घर से बच्चे को सही से फीड करके लेके जाएं आप। 2 घंटे में बच्चे को भूख नहीं लगेगी, जब तक आप गाड़ी में बैठेंगे उसका सेकंड फीडिंग टाइम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा इतना दिल जल रहा होता था उसके लिए कि तुम क्यों नहीं जाती हो शादियों में, नहीं बच्चा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, और अब ये कौन उठा के बैग लेकर जाएगा एक्स्ट्रा, एक्चुअली और ये और आई रिमेम्बर उसके फर्स्ट बेबी के बाद उसके देवर की शादी थी और शी रिफ्यूज्ड, शी लिटरली टोल्ड द मदर इन लॉ कि मैं नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं शायद अगर आऊंगी तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती, मैं शायद 15-20 मिनट्स के लिए आऊँ और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लकीली यू नो द मदर इन लॉ वाज आल्सो वेरी नाइस एंड चिल, तो शी सेड भाई एट योर कंफर्ट, ठीक है। मैंने एक्साइटेड में उनके लिए जोड़ा बनवा दिया कि यू नो आपकी शादी के बाद ये वैसे हमें इनको पुश करना चाहिए, क्योंकि माएँ उनको लग रहा होता है कि बच्चों के बाद आप इवेंट ज्वाइन कर आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक बच्चों का डिसिप्लिन फीडिंग का टाइम है, आप उसको देख के सब सेट करें और फिर इवेंट पे जाके बाप को पकड़ा दे बच्चा। हाँ बेस्ट, मैंने तो ये किया। Wherever I went, I used to give the baby to Minhaj कि now you handle the baby, I'm going to chill। क्योंकि पूरे दिन तो मैं संभाल रही थी बच्चा, क्योंकि वो आपको एंजॉयमेंट चाहिए होता है, आपको आइडिया नहीं होता। You need to unwind। बहुत अनवाइंड बहुत जरूरी होता है। सो आई हैड टू पुश हर, लिटरली मैं लास्ट मिनट पर जोड़ा लेके खड़ी हो गई। आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मैंने उसको खिलवा दिया, सब कुछ कर दिया, अब तुम जाओ। और वही वाली बात कि 2 घंटे तक अब वो क्यों चिल्लाएगी, नहीं चिल्लाते, नहीं चिल्लाएगी, सब कुछ कर लिया। और बाकी रिश्तेदार भी आपके होते हैं, तो मैंने तो अक्सर देखा है किसी का छोटा बच्चा हो तो माँ के पास कम, हम ज्यादा के पास एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़ी जरूरी, जो माँ नहीं माँ बाप दोनों की गलती होती है। जो बेबी गेयर्स है ना वो किसी वजह से बने हैं। अब ट्रैवल कॉट है, बच्चे को ट्रैवल कॉट में डालो, कार सीट है, बच्चे को बिठाओ, क्यों नहीं करते? स्ट्रोलर है, नाइल के साथ मुझे ये वाले इश्यूज नहीं हुए कि लटका हुआ है बच्चा गोद में, इजी है ना, स्ट्रोलर है, सब स्ट्रोलर, ट्रैवल कॉट, कार सीट पे बैठेगा, कोई गोदी में मैंने कभी नहीं बिठाया इस तरह क्या बेटा मैडम। और ये भी देखा मैंने, जितनी आसाइशें हम देते हैं उतनी सुस्ती भी होती जा रही है, उतनी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जितनी आसाइशें आ गई हैं उतनी एक्सक्यूजेस। अच्छा, मुझे नहीं कोई इवेंट मिस करना पड़ा कभी, एक सिर्फ इवेंट मिस किया था, मेरे इन-लॉज में था, मेरे कजन की, फैजान की कजन की शादी थी, इट वाज इन अ डिफरेंट सिटी, सो बिकॉज आई वाज सो क्लोज टू माय डिलीवरी टाइम, तो मुझे ये था कि नहीं यू शुडंट बी गोइंग, बिकॉज सब बस में जा रहे थे सब साथ में, मुझे कि नहीं ये जरूरी नहीं है, मैं तो कपड़े वपड़े करके सब रेडी थी कि जाना है मुझे। फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे ख्याल से हम ये रहने देते, तो मैंने बोला मैं तो कपड़े बनवा लेगा, तुम कहीं और पहन लेना,
ये हम रहने देते हैं. I think it's okay. It's all right. I don't think it's necessary for you to go. क्योंकि उसके 5 इवेंट्स कराची में है, एक इवेंट बाहर है, तो तुम वो मिस कर सकती हो. और मुझे तब फोमो हो रहा था ना कि मैं नहीं गई. वीडियो कॉल पे कितना मजा आ रहा है सबको, कितना सब एंजॉय करे, मैं नहीं हूँ. समझ लो तुम ठीक हो, हाँ पर मैं नहीं हूँ. कोई बात, हमें तुम याद नहीं आ रही, तो बिल्कुल ठीक हो. तो मैंने कोशिश की. मेरा दिल भी चाहता था ना कि यार ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है. तो घर में फैजान और मेरे अपने घर में मेरी अम्मा कि नहीं जाना है, जाओ निकलो, चलो उठो, तैयार होना है, जाना है. ये जरूरी होता है क्योंकि मदर्स होती है डाउन में. नहीं दिल चाहता कभी कभी, वही वाली बात कि नहीं दिल चाह रहा होता कि अब इतने बुरे, क्योंकि पता है मुझे सब लोग बोलते हैं ना पैदा करना आसान काम नहीं है, पैदा करने के बाद चीजें होती है. मैं बोलती हूँ पैदा करना शायद सबसे आसान काम है, उसके बाद का रूटीन सबसे मुश्किल है. जब आपको देखना है अपने आप को भी. और वाकई ये होता है, बच्चे पूरी मेहनत आखिर तक निकलते अम्माओं का झूठ, और खुद का बन यहाँ बना हुआ है. अम्माओं का झूठ. बेटा ये 1 साल, फिर दूसरे साल में अभी बस ये 2 साल, बस ये तुम 4 साल निकाल लो. 9 साल हो गए. आज तक मेरी माँ मुझे ही बोल रही, बेटा बस अगला साल देखना, कुछ नहीं होगा. वो अगला साल नहीं आ रहा. अच्छा, इसलिए मुझे लगता है कि माओ से ज्यादा ना हमें बाकी लोगों की भी जो है ना, फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग करने की जरूरत है कि वो लड़की आपकी सपोर्ट के बगैर कोई नहीं कर सकती. एक तो देखिए जब वो तैयार हो, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जब आप मुझे एक बार किसी की कॉल आई और उन्होंने मुझे मुजाहिर होगा तो माँ का ही होगा, तो उन्होंने कहा हाँ मोटो कैसी हो तुम हंसने लगी. मैंने कहा हाँ, मैं हाथ में हंसने लगी. मैंने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, अपना वजन कितना बढ़ा लिया और ऊपर से तुम हंस रही हो. अच्छा, मुझे समझ में ना आया कि अब मैं इसमें क्या रिस्पॉन्ड करूँ. मैं इनको क्या बताऊँ कि मेरी बॉडी में इस वक्त मतलब मैं ऑलरेडी फाके करी थी. मैं एक अरसा तक अपने आप को, जैसे मैंने बॉडी डिस्मॉर्फिया की बात की, उसके बाद मुझे हुआ. मैं पहली बार ऑन एयर आई, मैंने अपने आप को जब स्क्रीन पे देखा, मेरे चेहरे पे इतनी स्वेलिंग थी, मेरी आंखें इतनी अंदर चली गई थी. और मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी. सर मैंने 2-3 मिनट इतनी ब्लैक कॉफ़ी मैंने फाके की है. अब बच्चे को फीड भी करा ली थी. तो ये कितना स्ट्रेस था कि मैं तो ब्लैकआउट कर दी. तो उन्होंने फिर मुझे कहा मदिया नहीं प्लीज़. और मेरे अल्लाह का शुक्र है ना, मेरे उस पुराने ऑफिस में ना, इसमें कभी मुझे प्रेशर नहीं किया गया कि जल्दी वेट रिड्यूस करें, क्योंकि शायद वो भी मेरी एफर्ट देख ही रहे होते थे कि ये पीपल अराउंड अस आर सो इनसेंसिटिव एक्चुअली. वो नहीं रियलाइज करते क्योंकि उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात है. हम अभी भी किसी मिलते हैं तो अरे बहुत वेट गेन कर लिया तुमने, तो माशाल्लाह बहुत. आपको सम टाइम अनहर्ड होना पड़ता है. मेरी ये पॉलिसी है भाई. मैंने एक टाइम तक मदिया की तरह या और लोगों की तरह बहुत सोचा और फिर हम एक दड़मे में बंद हो जाते हैं. बहन लेकिन आपने तो वेट ही पुट ऑन नहीं करा. पर पता है क्या, ये वाली चीज पता है कब आती है? No, but this is a very good tip by the way. आपको But Binesh, sorry मैं आपकी बात काट रही हूँ, but this always comes is varies person to person. मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको कोई कुछ बोलता है ना, मैं उसको ट्रिपल टाइम सोचती हूँ. अच्छा मुझे इसने ये, और मैं सोचती ही रहती हूँ उसमें. मैं पहले ही ओवर थिंकर थी, अब तो मैं इंतहाई हो गई. मैं आखिरी मकाम तक पहुंच गई. मैंने बताया था कि ये वाली सिचुएशन, तो ये होना बहुत जरूरी है. ऐसा होना, ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है वो पूछना चाहिए. देखिए दुनिया जो है ना किसी भी हाल में खुश नहीं रहती. अगर मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया तो भी लोगों को ये मसले थे, उंगलियां के कुछ नहीं खा रही, हाय बच्चा कमजोर होगा, बच्चे का ख्याल नहीं है, फलाना नहीं है. ये तो भाई इसको अपनी फिटनेस की पड़ी है. ये तुम तो डाइट कर रही हो, अभी भी डाइट कर रही हो. ओ गॉड, तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो है वॉक पे जाने की क्या जरूरत है? तुम घर पे बैठो, जॉब छोड़ो, फलाना करो, ऑफिस भी जा रही हो, ये भी कर रही हो. मैंने ये बातें भी सुनी. तो एक वक्त पे आके मैं बट आई टेल यू ये जो बातें हैं ना, ये इसका ताल्लुक बच्चा पैदा करने या माँ होने से नहीं है, इसका कल्चरल प्रॉब्लम है. ये बातें मैं भी सुनती हूँ. तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत है? भाई मेरी मर्जी. हाँ अच्छा, अब यही तो कौन है भाई. बात ये है कि दुनिया आपको ट्रिगर करेगी. आप माँ हैं, आप माँ नहीं है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, आपको हर हाल में ट्रिगर करेगी. नो बट वी नीड टू लर्न. को कोई बॉदर ही ना करें. We need to learn. देखिए बस अपने आप को आगे लेके चलें. आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है आप पहने, आपको व्हाइट कलर पसंद है आप वो पहने, आपको वेस्टर्न वेयर अच्छा लगता है, आपको क्या खाने को पसंद है, आप किसी को जवाब नहीं दे रहे, कोई आपके घर में राशन नहीं डलवा रहा. आप हैं कौन? मैं तो किसी की भी परवाह अब नहीं करती. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम है, हम लोगों के अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं है. जीरो बिल्कुल नहीं है. हम कल्चर चेंज नहीं कर सकते. एंड दैट नहीं, वी नीड टू. It's no, but you need to understand. You see, a lot of women after giving birth to a kid goes through the postpartum depression. Postpartum depression is a real thing. We are not here talking about. अच्छा बेनिश, सॉरी टू कट यू, पर हमने पोस्टपार्टम में भी रिमेंबर पूरा शो हमने किया सना का पूरा सारा, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो एक ऐसा टाइम होता है, वो जिस बॉडी आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता ना, कुछ नहीं होता. उस टाइम पे आप इस फाइटर मोड में नहीं होते. यस. अच्छा, आपको एक एक कही हुई चीज ऐसे लग रही होती है. बिकॉज आई हैव सीन माय सिस्टर वेरी क्लोजली अबाउट ऑल ऑफ वेट गेन एंड ऑल. I used to be like,
फिर मुझे समझना पड़ता था कि ओके मुझे बहन की तरह नहीं समझना है, मुझे माँ की तरह समझना है कि अगर वो फील कर रही है तो इट इज रियल, एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग एंड सॉर्ट आउट कि उसको किस तरह हेल्प करना है। सैडली आज तक इवन वुमेन टू वुमेन, मैं तो आदमियों की घर वालों that's what की I'm बात ही saying, नहीं कर women रही, to women. मैंने इतनी औरतों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ, दे आर वेरी क्लोज टू मी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत है, दोस्तें भी हैं, लेकिन उनको अगर बोला जाए ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक चीज है तो दे लाइक कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, but it is real. Postpartum depression stays with you until 12 years after your birth. It is there. अच्छा, एक हमारे जी खवातीन की जिस टॉपिक में डिस्कशन में हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं रावलपिंडी से सज्जाद साहब। सलाम, सॉरी माफ कीजिएगा, हिजाब लो जी माशाल्लाह की सब बोल रहे हैं, मेरा दिमाग ही कुछ और सुन रहा है। हिजाब हमारे साथ, मैंने कहा सज्जाद साहब है। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बदी, आप भी ठीक हो? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हिजाब क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आपके जो गेस्ट आए हैं बहुत बहुत प्यारे हैं, स्पेशली माहम, आपकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ Thank you so much. बहुत शुक्रिया। और अल्लाह भी उनकी जोड़ी सलामत रखे, इलाही आमीन। हमेशा खुश आबाद रखे। इलाही। इस तरह आप आज की टॉपिक है, इस तरह मुझे ना काफी शौक था कि मैं शिफॉन का दुपट्टा लेती थी, जो भी मेरे कपड़े होने मैंने उनके साथ शिफॉन का दुपट्टा लेना। तो अब फिर जैसे बच्चे हुए तो मैं हमारे जो इन लॉस है ना उनका था कि वो कहते थे कि नहीं दुपट्टा जो है ना वो ठीक ओढ़ना है, दुपट्टा सर से ना उतरे। फिर बच्चे जैसे होते गए फिर मैंने बिल्कुल अब तो मैं लेती ही नहीं हूँ उनका दुपट्टा, बिल्कुल कि दुपट्टा सर से उतरे नहीं। इन्होंने हटा दिया। हाँ बिल्कुल। अब कोई भी मेरी मदर है ना वो मुझे कहेंगी कि आपकी दुपट्टा कितना बुरी लग रही हो, ये लग रही हो, मैं कहती हूँ नहीं, जिस तरह मेरे बच्चे ठीक है तो मैंने ये दुपट्टा ही करना। अच्छा, तो आपके बच्चे वैसे मुझे बताएं कितने छोटे हैं अभी? मेरी अभी 2 इयर्स की है छोटी बेटी। 2 इयर्स की? 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मुझे लगता है आपकी ये बच्चे आपको बहुत फिर भगाते भी होंगे अपने पीछे। बहुत ज्यादा। मैं तो हाउस वाइफ हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ खुद ही घर में। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया हिजाज आपकी कॉल के। हिजाब मुझे सामने नाम देखिए, हिजाब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया जी, रावलपिंडी से हमारे साथ बड़ी कॉल मौजूद थी। देखिए माएँ ना बड़ी स्ट्रेस में आ जाती हैं, अब उनको खूबसूरत भी लगना होता है, तो ये कहिए कि यहाँ पे वो जब भी थोड़ा सा तैयार होकर निकलें। अच्छा, मुझे तो पता नहीं अल्लाह मैंने आंखों में से कुछ चीज़ लगाई, मुझे हर वो औरत जिसका भी जो माँ बनने वाली है, जिसका भी बच्चा हुआ, तो मुझे वो ना इतनी खूबसूरत लगी, इससे ज़्यादा खूबसूरत लगी औरत ही नहीं देखी। तो अपनी आंखों में कोशिश करें लेंस लगा ले, ताकि आप उनको यकीन दिलाएं से खूबसूरत कोई नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक मैं सवाल विनीश से भी ये भी पूछना चाहती हूँ कि अक्सर जो खवातीन हम उनको कह रहे थे भाई अपना थोड़ा ख्याल रख लो, वो सैलून नहीं जा पाती, उसकी रीज़न क्या है कि अब छोटे छोटे बच्चे वो घर पे तो छोड़ के जा नहीं सकती है, घर वाली जिम्मेदारी नहीं पकड़ते कि नहीं भी पीछे बच्चा रोएगा। अच्छा, अब बच्चा अभी रोना शुरू करता है, करता है, ये घर वाली चीखें मारना शुरू कर देते हैं, फोन आ जाता है, माँ बाथरूम में आना, हाँ माँ बाथरूम में भी हो ना तो वो कह रहे तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो भाई रोएगा, इंसान का बच्चा है भाई, इंसान का बच्चा है। तो सैलून जाते हैं अक्सर खवातीन इसलिए कतराती हैं, उनको होता है कि ये छोटे बच्चे जो हैं ये हम घर में किसके पास छोड़ के जाएं, और अगर लेके जाती फिर वहाँ पे सैलून वालों को टेंशन होती है कि ये बच्चे आपके तंग करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? मैं जब इनिशियली काम स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली आई हैड नो आइडिया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हमें डील करना पड़ेगा, बट देन मैंने देखा कि लड़की बैठी हुई है, कॉल आ रही है, माँ की चीख रही है कि भाई तुम गई क्यों, और अब देखो ये संभल नहीं रहा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो हमने एक काम किया था, बहुत जल्दी मुझे समझ आ गई थी कि देखें हमारा काम है ही औरतों से, और स्पेशली यू नो व्हेन दिस टाइम कम्स आपको और ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अपना ऊपर एक रूम बनाया हुआ था जिसपे हम लोगों को कहते, क्योंकि केमिकल्स का काम भी होता है सैलून पे मेरे, तो हम क्या करते थे कि उस कमरे को हमने बिल्कुल एयर टाइट एक दरवाज़ा लगा के बंद किया हुआ होता था। तो हम कहते थे आप अपना मेड लेकर आ जाओ, या कोई भी अगर किसी की अम्मी आ रही हैं साथ या कुछ भी आ रहा है तो टॉयज़ लेकर आओ। अच्छा, कुछ टॉयज़ हमने वहाँ रख भी दिए थे डेडिकेटेड, वो जब बच्चे आते थे तो वो निकलते थे और वो हैप्पी रहते थे। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर जैसे फॉइल्स लगी हुई हैं तो माँ ऊपर जाके अब 20 minutes she doesn't have to do anything, तो she goes to that room, sits with the kid, फिर हम नॉक करके कहते थे आपका काम, आपका टाइम हो गया है वॉश का। सो इन दैट वे आई थिंक मदर्स हैव बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल एट द प्लेस, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि उससे आपकी एज अ सैलून ओनर मेरी एक बहुत ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है औरतों से कि उनके बच्चे मेरे सामने बड़े हो रहे होते हैं
फिर उनके बच्चों से भी बॉन्डिंग हो जाती ना, है। वो बच्चा इंसान अच्छा लगता है जो आपके बच्चों का ख्याल रखता है और आपके बच्चों का प्यार करता है, तो ये वो बॉन्डिंग है जो मैं नहीं भूल सकती। दैट आई टेल यू कि मैंने ऐसी औरतों को भी तैयार किया जिनकी शादी पे मैंने उनको तैयार किया है, और फिर मैंने उनकी बच्चियों की लाइफ में जैसे हेयर कट्स हैं, कलर्स हैं। पहला हेयर कट मेरा बीनश खाला ने किया, सो दे कॉल मी खाला बिकॉज दे हैव ग्रोन इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, ये फैमिली बन जाती है ना। इट्स द बॉन्ड, या तो वो जनरेशन टू जनरेशन अगर आप एक प्रोफेशन को कैरी करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का खास तौर पे खवातीन की बहुत ख्याल रखना अच्छा, होता जो है। अक्सर जो दूसरी खवातीन होती हैं ना जो सैलून में आई होती है, वो इरिटेट हो जाती है कि वो अपना बच्चा क्यों लेकर आया है। इसलिए हमने अलग से कमरा दे दिया था कि अगर शोर हो रहा है, नोनू भी हो रहा है तो वहाँ हो रहा है, बच्चा क्रॉल भी कर रहा है, हम वो जमीन स्पेशली साफ रखते थे कि माएँ कभी कभी होती थी नहीं नहीं सैलून की जमीन में कहती थी ये वाला एरिया साफ डेडिकेटेड टू द बेबी। छोड़ लो, सना, आप क्योंकि ये लेके डबल जाती साफ थी? होता है। बच्चों को कभी मैं अब सेलिब्रेट तो लेके करके जाती हूँ। He loves getting his pedicure done. वाओ, अब लेके जाती हैं। Yeah, so he goes with me. बट उस टाइम क्या किया? उस टाइम मैं खुद नहीं जाती, मुझे खुद एक साल में एक दफा तो मैं जाती हूँ कहीं। आई एम वेरी लेजी, यू नो, तो मुझे सैलून जाना नहीं पसंद, मुझे शॉपिंग नहीं पसंद, जो है घर आ जाओ। मालिश वाली मेरी आंटी मुझे बहुत पसंद है, वो हर रोज आती है। वेरी गुड। आप बताएं मिस माम। अच्छा, मैं हादिया को छोड़ जाती थी फैजान के पास शुरू में, जब बहुत छोटी थी। उससे पहले जब मैं अपनी अम्मी के घर पे थी, वो जब कुछ टाइम अपनी अम्मी के घर पे फैजान पैनिक तो नहीं करता था कि नहीं, ये रो रही है? फैजान वाज वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह विद हादिया। छोटी एज से मैं बता रही हूँ, जिस दिन मैं गई हूँ शूट पे, शी वाज 3 मंथ, उस दिन वो 3 महीने की हुई थी, वो दिन था। वो आज तक पिक्चर एंड फैजान ने मुझे वीडियो भेजी थी। फैजान वाज पुटिंग हर टू स्लीप लाइक दिस, ही वाज मेकिंग अ वीडियो कि सी इज फाइन, शी इज काम, शी इज स्लीपिंग। और उस वक्त मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं थी। वो शुरू में होता है ना, आप लड़की ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फिर कोई नहीं मिली। अब तो मैं लिटरली बोलती हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज आपको इजीली मिल जाएगी, बच्चों के साथ हेल्प नहीं मिलती। उसके लिए भी एक टिप है, आई टेल यू, माय भाभी, वन ऑफ द खानदान की भाभी, she started training the maid when she was 7 months old. सी तो वो मिल गई होगी ना, मुझे तो मिली नहीं थी। तब से कि तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है, क्लीनलीनेस, बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेन्ड मेड्स मिलती नहीं हैं, होती। और बच्चों के लिए खास तौर पे आपको हाइजीन और यू नो bottle hygiene. हर मदर का एक अपना स्टाइल होता है अपने बच्चे को टेक केयर करवाने का। तो दैट वाज द टिप आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माय भाभी ऑफ द हाउस के 2-3 महीने से पहले कर लो। रख लो और उसको ट्रेन करो। ताकि वो तो आई कुडंट फाइंड एनी। तो मैं जब अम्मी के घर से सैलून गई या जब मुझे काम था, तो सैलून वाली अम्मी के घर में से मेरी भाभी है साथ में, तो वो लोग अक्सर अपने बालों के लिए चीज़ों के लिए बुला लेते हैं किसी को घर में, तो इट वाज ईजियर। पर जब भी मैं सैलून गई, ईदर हादिया वाज विद माय मॉम या फैजान के साथ, एंड फैजान वाज वेरी गुड विद हादिया विद एवरीथिंग। शावर भी, छोटी सी बेबी को मैं थोड़ा घबरा जाती थी, फैजान वाज वेरी गुड। शावर, डायपर, चेंजिंग, एवरीथिंग, बर्पिंग, हर चीज इजीली, तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा हो गया था। पर लेकिन मैं एक चीज जरूर करती थी, बिकॉज मुझे वही वाली बात है मॉम गिल्ट, कि मैं कैसे अपने लिए इतना टाइम ले सकती हूँ। तो मैं अपनी चीजें ना अलग अलग डेज पे प्लान करती थी। जैसे आज मैं गई तो आई जस्ट गॉट माई प्रोबेबली हेयर कलर डन एंड अ कट एंड एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट बैक होम। अगर मुझे अपने कोई क्लेंजिंग करानी है या मेरा कोई लंबा काम है, तो मैं उनको डिवाइड कर देती थी कि मैं ऐसे और वो मसला ये नहीं होता था कि हादिया को पीछे कौन देखेगा, बिकॉज मेरे इन लॉज में भी माई मदर इन लॉ वॉज देयर, माई सिस्टर इन लॉ वॉज देयर। हाँ, लेकिन वो मेरा अपना था। स्पेशली मुझे पता था जब फैजान वहाँ पे, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज फैजान हैंड्स ऑन माशाल्लाह इज वेरी गुड विद हादिया। और माम जब अपना बच्चा घर छोड़ के जाती है सैलून में, किसी और बच्चे की रोने की आवाज आती है आपको ना, ऐसा आपको मतलब मदीहा जब आप शावर भी लेने जाते हो, इवन मेरे साथ तो ये अभी तक होता है कि मुझे शावर के बीच में भी फील होता है कि हादिया रो रही है शायद, हालांकि हादिया माशाल्लाह बड़ी है, शी इज गोइंग टू बी 4 माशाल्लाह, पर मुझे भी होता है हादिया रो रही है, और मैं निकल के पूछ रही होती हूँ हादिया ठीक है, और हादिया कहती है मम्मा मैं ठीक हूँ, अच्छा मम्मा मैं सही हूँ, और मम्मा को टेंशन, तो ये तो हमारे अंदर बिल्ली का बच्चा भी रो रहा तो लग रहा था अपना बच्चा रो रहा है। वाकई लगता है, आपको फील होता है कि हाय वो बार बार। और मैंने फिर पढ़ा कहीं पे कि ये एक्चुअली हमारे अपने सेंसेस होते हैं जो हमें बार बार याद दिला रहे होते हैं कि आप माँ हैं, आपको ये फील होगा, आवाज भी नहीं आ रही होती, लेकिन वो फील होता है। बच्चे को सिर्फ आपकी जरूरत होती है जब वो भूखा होता है या उसने पूप की होती है, उसके बाद आप उसको टॉयज के साथ लेकिन वो जो हमारे अंदर है कि अल्लाह मेरा बच्चा इतना छोटा, उसको याद भी नहीं है, उसको याद भी नहीं बनाया है, माँ का दिल ऐसा बनाया है। जब मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे बच्चे छोटे थे, पहले तो ये कि मैंने अपनी, जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इमीडिएट बेसिस पे अपनी जॉब छोड़ दी थी। हालांकि मेरी मदर इन लॉ वाज देयर, उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगी, कोई मसला नहीं है, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी। बट मुझे कहीं ना कहीं वही बैक एंड पे मुझे था कि नहीं, बच्चे से बढ़कर कुछ, और मुझे अपना मदरहुड बहुत ज़्यादा इंजॉय करना था, मुझे मज़ा करना था, इंजॉय करना था। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और जब वो 2 महीने का था तो मैं उसे अपनी बहन के पास छोड़ के गई। 2-2.5 महीने का था जब मैं रिज़ाइन देने गई, 3 महीने का था सॉरी। तो वो जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे देख ही नहीं रहा था ना, मतलब मैं उसको आवाज़ देती उधर,
उधर उसकी गर्दन माशाल्लाह से थोड़ी सी ठहर गई थी, 3-3.5 महीने का था। तो मुझे उस दिन थोड़ा सा हुआ कि ओह मैंने सही डिसीजन लिया, और मुझे आज तक उस बात का रिग्रेट नहीं है। मेरे साथ की जो मेरे साथी मेरी दोस्तें थी वो बहुत आगे चली गई हैं, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत अच्छा टाइम मैं अभी यहाँ से जब ऑफिस से घर जाऊंगा ना, किसी लीव चल जाऊँ, तो मैं जब जैसी जाती तो मेरा बेटा मुझे नहीं देखेगा, वो मुझे कहेगा मम्मी नहीं है, मम्मी ऑफिस में है। वो यूं अब मैं कर उसको लेता आवाजें था, दूंगी, हाँ। वो अभी भी 3.5 साल, वो मुझे मुड़ के ही नहीं देखेगा। नहीं, वो नाराजगी का इजहार होता है। आधे घंटे बाद में वो सेट हो जाते हैं, फिर पप्पे हमारी चल रहे होते हैं, जी, लेकिन फिर वो चिमट जाते हैं। गुस्से में नहीं मदिया, दिखेगा। द मॉम गिल्ट इज ऑलवेज देयर, वो हमें होता है, वो हमेशा रहता मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चों को जरूरत नहीं होती, इफ यू वांट टू, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, यू वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद योर चाइल्ड और यू वांट टू टेक ऑफ टाइम फॉर योर वर्क, फॉर योर सैनिटी, तो आई थिंक इसमें दोनों चीजों में कोई बुराई नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ, मेरी दोस्त है उसके आगे पीछे ना 3 बच्चे हो गए फायरा, तो वो अपना लेकिन टाइम निकालती है, वो कहती है ये मेरा टाइम है, बिल्कुल। और वो जाती जिम करने के लिए। तो मैंने कहा यार तुमने नैनी भी नहीं रखी हो, तुम कैसे करती? कहती कोई बात नहीं, मेरी अम्मी के पास है, और तीनों आपस में लड़े कुछ भी करे, मैं जिम जा रही हूँ, ये मेरे दिमाग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो अब क्योंकि मैं अब उसको जज भी नहीं कर सकती, उसके 3 बच्चे, मैं एक बच्चे से हुई हूँ, तो वो 3 बच्चे छोटे वो आपस में उसको डील कर रही है। आप वैसे क्या करती थी? मैं आपको सच बताऊं, मैंने फिर वही बात देखी, मैंने अपनी सबसे पहले अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा रखा है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखें ठीक है, सही है, आपसे भी बहुत प्यार है, बेटी से भी है, लेकिन मैंने अपने आप का बहुत ख्याल रखा है। दूसरी बात ये कि मनहा वही बात, डिसिप्लिन भी बहुत रही है। थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, वही मॉम गिल्ट कहीं ना कहीं आपको आ जाता है। ओके, इट्स ओके। एक बार बस ऐसा हुआ था कि मैं फ्लाइट पे थी और वो बहुत 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 बीमार थी, एंड ही वाज नॉट शोइंग मी। मैं पूछ भी रही थी कि कैमरे में मुझे दिख नहीं रही थी, तो आई वाज लाइक के मैंने कहा कहाँ है ये? कहने लगे नहीं हूँ घर पर, ये इसको बाहर लेके गए होंगे। मेरी बहन थी मेरे साथ, प्रीमेच्योर बेबी थी ना, मेरी बहन थी मेरे साथ ना, उस वक्त हम साथ रहती थी, तो मैं बार बार कैमरे में रिवर्स करके देखी, मैंने कहा नहीं ये घर पे है नहीं, क्या है? इन्होंने कहा कि मैं रियाद में थी। कहने लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है? क्या उसको ना चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था और उसको ऑलमोस्ट 103 फीवर था। शी वाज ओनली 6 months ओल्ड। आप यकीन माने मैंने किस तरह रात गुजारी है। मैंने कहा मैंने इमरजेंसी लीव लेकर आ रही हूँ, मैं आऊँगी। कहने के नहीं मैं हूँ, मैं देख लूँगा, तुम परेशान नहीं हो वहाँ जाकर, तुम परेशान नहीं हो। और किस तरह रात गुजारी है मैंने। सुबह जब मेरी लैंडिंग हुई है, वो उस वक्त हॉस्पिटलाइज में थी और उस वक्त वो सिर्फ मुझे याद कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं शायद मैं दूर रहती हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, लेकिन बच्चा जो होता है ना वो अपनी माँ को जब वो बीमार हो जाए, जब वो बीमार होगा, आप यकीन करें वो रात मैं आज तक नहीं, इट्स अ नाइटमेयर। मैं अभी भी याद करती हूँ ना, वो मैं नहीं भूल पाती। मैं इसलिए नहीं तो भूल कहते हैं ना पाती कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। और माँ के पैरों तले जन्नत भी इसीलिए रखी गई क्योंकि जो माँ सैक्रिफाइस करती है वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, और बीइंग अ औरत, अगर हम कहें एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम मल्टीटास्किंग खवातीन, हम हर चीज़ कर लेते हैं। अब इन्होंने भी कर लिया, झेल लिया। कोई हमारा मियाँ होता ना तो उसको हार्ट अटैक, लेफ्ट फ्लाइंग। I resigned. I already resigned. जब वो 3 साल की थी मैंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन ये एक दो चीजें ऐसी हुई है ना मेरी फ्लाइंग में कि मैं नहीं भूल पाई। वो ट्रॉमा अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं वो मुझे माफ कर पाएगी जब मैं उसको बड़े होकर बताऊंगी कि पता नहीं माफ करेगी बेटा, बस क्या करे। लेकिन खैर वो टाइम था, बट वो टाइम से मुझे ये है कि मैंने आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। क्योंकि उसको अभी लास्ट टाइम भी फिट्स वगैरह पड़े थे मुझे याद है, बट आई मैनेज्ड कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, मेरे हाथ पाँव नहीं फुलाए अपने, मैं भागी उसको लेकर। कुदरती भी अल्लाह पाक दे देते हैं। बिल्कुल जैसे मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं, मैं कभी ऐसे को देखूं, मेरे जैसे वो लड़का है, लड़के छलांगे बहुत मारते, वो गिरता है। तो एक बार वो बेड से छलांग वो पाया था, वो गिरा और उसके सर से खून निकला है। भी पिछले दिनों की कुछ देर पहले की बात है। तो मेरा सांस बंद हो गया। बिल्कुल। और बस मैंने उसको उठा के इसके अब्बा के पास भागी हूँ कि इसको खून निकला, वो ना हाथ ना लगाने दे। मुझे लगा कि मैं, और जिस दिन उसको पहले एक बार चोट लगी थी मेरे सामने ही था, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ महीने का ही था, तो उसके हल्का सा कट लगा, खून निकला है। और एक तो मैंने खून देख के मुझे वैसी टेंशन होती है, और अपने बच्चे औलाद का खून, मैं इतना रोई थी कि मेरी सास अल्लाह बख्शे मुझे कहती बेटा कोई बात नहीं है, तो लड़का भी, इससे तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बनना है। फिर मैंने कहा मैं कितनी बुरी माँ हूँ कि मैं खड़ी थी सामने, मैं पकड़ लेती ये बच्चा क्यों मेरा चढ़ रहा था। लेकिन उसमें फिर होता है कि आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये मैं एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। बच्चे पे आके ना सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। नाइल गिरा था, आई थिंक बेड से बच्चे गिर जाते हैं, तो आई थिंक ही वाज 5 months ओल्ड।
और सुबह कोई 5:30 का टाइम था, ये गिर गया और ये रोया है और मैं इंस्टेड ऑफ उसको उठाऊं मैं पूरे घर में भाग रही थी और रो रही थी कि शिट पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से चोट लगी, मैंने देखा ही नहीं। एंड देन आई डिड नॉट लेट हिम फॉल टिल ही वाज लाइक अराउंड 4। नाल को कभी चोट नहीं लगी। फिर एक दिन वो भाग रहा था, मेरे मियाँ ने जानबूझ के उसे थोड़ी ना लात लगाई कि गिरे, कि कहते हैं कि भाई बच्चा गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। आई मेड श्योर दैट यू नो ही इज लाइक ऑल प्रोटेक्टेड व्हिच इज नॉट गुड। बच्चा गिरेगा वो और वो मुझसे डरता है कि अगर खुदा न खास्ता मैं गिर गया और मेरे खून निकल गया तो अम्मा मुझे डांटेंगी, क्योंकि मुझे पैनिक होता है कि ये गिर गया इसके खून निकल रहे हैं, मतलब तुम्हें संभालना पड़ता होगा। अच्छा ही डजंट टेल मी अगर उसे चोट लगती है। मुझे एक छोटी सी एक चीज याद आ गई, इट्स नॉट लाइक वो एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको मुझे ना जब न्यूली मैंने रिजाइन जब किया था, कोविड के दिनों की बात है, तो उस वक्त हुआ ये था कि मुझे मना से ना लाइक मुझे पता नहीं, मेड बोलती थी कि ना आपको पता है इसको ये नहीं, इसको इससे एलर्जी होती है, इसको ये ऐसा होता है ऐसा। एक बार ना वो मेरे पास बार बार ऐसे ऐसे करके क्रॉलिंग कर रही, मैंने कहा क्या हो रहा है, तबीयत ठीक है इसकी, उसको फीवर हो रहा था उस वक्त भी ना। तो मैंने कहा अपनी जगह पे जाओ बेटा, मुझे नहीं तंग करो, अभी मैं बैठी हुई ना। शी वॉज ओनली 2.5 years old। उसको फिर ना फीवर, उसका ना फीवर चढ़ने लगा, तो मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड रैपिंग ब्लैंकेट अराउंड हर। ये गलत कर दिया। ओ माय गॉड। अच्छा थोड़ी देर में आई वाज वेयरिंग पजामाज विद द चादर अलॉन्ग विद इट, क्योंकि ऐसी कोई काम भी करने आए हुए थे। आपको पता है उसने वो फिट्स आए, उसकी आंखें गई ऊपर और मैंने कहा मना, और मैंने उसने ना मुझसे झटका लिया और वो गिरी पीछे। 2.5 years old। मैं यकीन करें मैं जिस हालत में थी ना, मैंने ना अपना वॉलेट उठाया ना चप्पल पहनी, मैं सिर्फ बाहर निकली अपार्टमेंट से अपने। नीचे रिसेप्शन वाले ने कहा आपको हुआ क्या है। मैंने कहा ये गई मेरी बच्ची, चली गई मेरी बच्ची गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। एक खातून जाई थी, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे पैदल पागल किस तरह जा रही, क्या हुआ है। मैंने कहा मेरी बच्ची चली गई। हमारे अपने गेट अपार्टमेंट से बहरिया हॉस्पिटल करीब ही था, तो उन्होंने मुझे छोड़ा। आप यकीन करें मैं दरवाजे खोले ना, मेरे हाथ में पैसे, मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि आपकी बेटी शायद गिर गई है उसने फर्स्ट फ्लोर से कैसे गिर सकती मेरी बच्चे, और शी इज ओनली 2.5 years old। बच्चों उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ मुझसे बच्चा लिया है, यानी कि मेरी बेटी को लिया, उन्होंने वो नापा वगैरह शायद से बोला है मामा। आप यकीन करें वो जो काम मुझे, मैं नीचे बैठी हूँ बेड पे और मैं लेट ही रही हूँ, वहाँ पे इस तरह माहौल था, वो ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। बस आप यहाँ से देखिए, मतलब वो ये कहिए कि मैं अपने आप को आगे रखती हूँ, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल, आप चाहे जितना मर्जी कर लें, और यही मैं कहती हूँ कि ठीक है बच्चा तो आपका है ही, बच्चे को भी फख्र हो ना कल कला जब बच्चा तस्वीरें लेके अपने बड़े होके कि मामा मैं तो आपने मुझे शहजादा बनाया हुआ, खुद आपको क्या हुआ, What happened to you, मामा? अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप नहीं है ना, यकीन माने कुछ ये दुनिया बहुत जालिम है। अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके बच्चों को शादाबाद रखे, आपको शादाबाद रखे और हमेशा आपको रात के गम से महफूज रखे जिंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।